नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का। प्यारे बच्चों, इस वीडियो का थोड़ा लंबा होने वाला है। पूरी एक्सरसाइज के सवालों को हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। किसी भी एक्सरसाइज को समझने से पहले, किसी भी चैप्टर को समझने से पहले उसका बेसिक समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम सबसे पहले इसमें जो बेसिक फॉर्मूले है, त्रिकोणमिति सरसमीकरण हैं, उन्हें समझेंगे और उन्हें कैसे लिख सकते हैं अपन, और कौन से फॉर्मूले इसमें आपके यूज़ होने वाले हैं, वो आपको हमेशा चलने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आप 11th 12th में जाएंगे, जब भी आपको फाइनल में साइन त्रिकोणमिति के फॉर्मूले आपको यूज़ करेंगे। जो बेसिक फॉर्मूले हैं, आपको देखने पर, आपको पहली बार देखने पर ये आपको बहुत कठिन लगेंगे, लेकिन जब आप इन्हें बार बार प्रैक्टिस करोगे, हर सवाल में लिखोगे, तो आपके लिए ये ऐसे रटा जाएंगे, ऐसे सीख जाओगे आप कि आप कैसे भी आँख मीच के या फिर नींद में भी आप बोल सकते हो, हल कर सकते हो। बहुत ही इजी फॉर्मूले हैं, कुछ चंद फॉर्मूले हैं, उनसे ही आपके दूसरे फॉर्मूले बन जाएंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ, पूरा ध्यान से समझना, पूरा सीखने की कोशिश करना। साइन थीटा, सबसे पहले चलेंगे अपन साइन थीटा से। कौन सा? साइन थीटा। तो साइन थीटा को लिख सकते हैं अपन 1/कोसेक थीटा। ये पहला फॉर्मूला, पहला मान होता है, पहला सूत्र होता है। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? कोसेक को इधर पहुंचा देंगे, साइन को बटे में भेज देंगे, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/साइन थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ठीक, समझ गए? अब कोसेक को अपन गुणे में पहुंचा देंगे, साइन और कोसेक का। तो साइन और कोसेक का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 आता है ना। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा, इनका गुणा करेंगे तो कितना आता है? 1 आता है। एक से बन गए तीनों। साइन का होता है 1/कोसेक, और कोसेक का होता है 1/साइन, और साइन और कोसेक का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, 1 आता है। समझ गए पहला? उसके बाद नंबर 2 पे देखना है, कोस थीटा। कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। क्या होता है? 1/सेक थीटा। ऐसे ही अपन क्या लिख लेंगे? सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/कोस थीटा। और सेक और कोस का गुणा करेंगे, सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या होता है? 1। क्या होता है? 1 होता है। समझ गए? उसके बाद साइन कोसेक, कोस का सेक, तो टेन का क्या होता है? कोट। टेन थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा। क्या होता है? टेन का 1/कोट। और कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/टेन थीटा। ठीक, और टेन और कोट का गुणा करेंगे, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है? 1। टेन थीटा और कोट थीटा का गुणा करेंगे तो कितना आता है? 1 आता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला, जो फॉर्मूले होते हैं, मान होते हैं, सूत्र होते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। साइन का होता है कोसेक, कोसेक का होता है साइन, 1/साइन, और इन दोनों गुणा करेंगे तो 1। कोस के साथ चलता है सेक, तो सेक का होगा 1/कोस, और सेक और कोस का गुणा करेंगे तो 1। टेन का होता है 1/कोट, और कोट का होता है 1/टेन, और टेन और कोट का गुणा करेंगे तो क्या आता है? 1 आता है। टेन और कोट के दो फॉर्मूले और बनते हैं आपके, देखो। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा का क्या होता है? देखो, टेन का उल्टा कोट होता है, तो इसे क्या कर देंगे अपन? साइन बटा कोस क्या हो जाएगा? कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, टेन का होगा साइन बटे कोस, और कोट का क्या होगा? कोस बटे साइन। ये आपके फॉर्मूले हैं, बहुत ही इजी है, बेसिक फॉर्मूला आपको याद हो जाएंगे। समझ गए इतना? अब 3 सरसमीका होती है, जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट सरसमीका है, और उनके बिना ये पूरी त्रिकोणमिति समझ में नहीं आएगी। तीनों सरसमीकाओं को मैं लिखता हूं सबसे पहले। फर्स्ट सरसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी होती है आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर
थीटा। ये 3 सरसमीका होती है। अब इन तीनों सरसमीकाओं को अपन देखो, तीनों सरसमीकाओं को 9 प्रकार से लिख सकते हैं। इन तीनों सरसमीकाओं को 9 प्रकार से कैसे लिख सकते हैं मैं आपको समझाता हूँ, समझना है बस आपको। दो, ये तो हो गया आपका। अब यहाँ से आपको साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, बराबर 1 कोस स्क्वायर थीटा को उधर पहुँचा देंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, कोस को उधर बचा है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है किसका, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यदि आपको सिर्फ साइन का मान निकालना है, स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे लग जाएगी करनी। तो साइन थीटा बराबर सरसमीका में क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली जो सरसमीका वो यही है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो कोस स्क्वायर को उधर पहुंचा दिया तो माइनस हो गया। फिर यदि साइन का मान निकालना है तो करनी लग गई। ऐसे ही आपको यदि कोस का मान निकालना है तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को उधर पहुंचा देंगे। यदि आपको सिर्फ कोस का मान निकालना है, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, एक से अपन ने कितने 1 2 3 4 5 कितनी हो गई, फर्स्ट वाली 5 कंप्लीट। ऐसे ही यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा का यदि आपको मान निकालना है तो इस टेन स्क्वायर थीटा को उधर पहुँचाएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। प्लस क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि आपको सेक का मान निकालना है सिर्फ तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट करनी में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, समझ गए। अब आपको सिर्फ टेन का मान निकालना है, ध्यान समझना। तो टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा को उधर पहुंचाया और एक को इधर लेके आए तो टेन स्क्वायर थीटा होगा प्लस का और एक किसका हो जाएगा माइनस का। तो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक को इधर पहुंचा दिया और टेन को उधर पहुंचा दिया। टेन इधर गया तो प्लस का होगा और एक इधर आया तो माइनस का, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यदि आपको सिर्फ टेन का मान निकालना है टेन थीटा का तो क्या लगा देंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये थोड़ी अलग है लेकिन आसान है। बस आपको क्या रखना है सेक के साथ होता है टेन, लेकिन सेक और टेन में यहाँ साइन कोस में प्लस चलाता, सेक और टेन में क्या चलेगा माइनस चलेगा। अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब इस कोट स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ तो क्या हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस हो गया कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यदि आपको यहाँ पे कोसेक का मान निकालना है, सिर्फ स्क्वायर नहीं लगाना है, कोसेक थीटा बराबर तो करनी लग जाएगी क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यदि आपको कोट का मान निकालना है, सिर्फ किसका कोसेक का गया, आप कोट का मान निकालेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर, अब देखो एक इधर जाएगा कोट किसके साथ प्लस में तो वो बराबर के उधर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा के साथ में क्या आएगा माइनस हो जाएगा। तो कोसेक कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि आपको सिर्फ कोट का मान निकालना है तो क्या आ जाएगा अंडर रूट, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही इजी तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। एक बार और रिवाइज कर लेंगे। साइन होता है 1 बटा कोसेक और कोसेक होता है 1 बटे साइन। साइन और कोसेक का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे ही कोस होता है 1 बटा सेक और सेक होता है 1 बटा कोस। कोस और सेक का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। टेन होता है 1 बटा कोट और कोट होता है 1 बटा टेन। टेन और कोट का गुणा करेंगे तो 1। टेन और कोट के दो फॉर्मूले और चलते हैं, साइन बटा कोस और कोट का होता है कोस बटे साइन। तीन त्रिकोणमितीय सरसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और यहाँ पे होती है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इनसे अपन बहुत सारी बना सकते हैं। ये कैसे बनाई अपन ने, मेन जरूरी ये 3 है या 3 आपको याद करना है। समझ गए होंगे आप बेसिक फॉर्मूलाज। अब आप जब सवालों को सोल्व करोगे इन सूत्रों को याद करने के बाद तो आपको सवाल बिल्कुल हलवे से लगेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे कि आपको मज़ा आ जाएगा सवालों को सोल्व करने में। ठीक है, लगातार सवालों को समझते जाइए, सीखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, अब बढ़ते अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। प्रश्न क्रमांक पहला है आपका,
प्रश्न क्रमांक पहला है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखो, इस सवाल से सरल सवाल आपको कहीं नहीं मिलेगा, एक ही बार में आप समझ जाएंगे। बस सवाल को पूरा समझ दीजिए, ध्यान से देखना है, पूरा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए आपका। देखो, किस में बदलना है? कोट ए में। किसको? देखो, पहला है आपका साइन ए को, उसके बाद दूसरा क्या है? सेक ए को, और उसके बाद क्या है? टेन ए को। इन तीनों को किस में बदलना है? कोट के रूप में परिवर्तित करना है, कोट ए में परिवर्तित करना है। अब देखो, टेन का तो होता है, अभी अपन ने फॉर्मूले पढ़े, अभी मैंने समझा आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले को कैसे बदला जा सकता है, कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। टेन का होता है 1/कोट। क्या होता है? टेन का 1/कोट है। ये टेन वाला कंप्लीट हो गया। ठीक, टेन को क्या लिख सकते हैं अपन? 1/कोट लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो, साइन किसको बदलेंगे? साइन को बदलेंगे। अब साइन को कैसे बदलना है, ध्यान समझना। साइन को लिख सकते हैं अपन 1/कोसेक है, अभी समझाया मैंने। क्या लिख सकते हैं अपन? साइन को 1/कोसेक ए। अब जो आपकी 3 सर्वसमीका है, कितनी सर्वसमीका है? 3 सर्वसमीका है, उसमें कोसेक वाली लिखना है। देखो, कोसेक वाली सर्वसमीका क्या होती है अपनी? कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 + कोट स्क्वायर ए। लेकिन यहाँ पे इस कोसेक में स्क्वायर नहीं है, तो अपने को क्या करना है? यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे लग जाती है करनी। बराबर में क्या नियम चलता है कि यहाँ से अपन घात को हटाएंगे, सामने वाले पे लग जाएगी करनी, लग जाएगी। तो कोसेक इस ए बराबर क्या जाएगा? √1 + कोट स्क्वायर ए। यहाँ से घात 2 हटी और सामने वाले पे लग गई करनी। अब देखो, कोसेक ए के स्थान पे क्या लिख देंगे अपन? यहाँ पे 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर किया अपन ने 1/1 के बटे में है। क्या लिख लिया अपन ने? कोसेक ए के स्थान पे, कोसेक ए के स्थान पे लिखेंगे 1 + कोट स्क्वायर ए। लिख लिया, हो गया ये कंप्लीट। कोट में बदल गया। साइन का क्या होता है? 1/√1 + कोट स्क्वायर ए। ये आपका कौन सा सवाल? साइन भी कंप्लीट हो गया, किसमें? कोट में बदल गया। अब आपको करना है सेक को, है ना। अब तीनों सर्वसमीकाओं में अपन सेक वाली सर्वसमीका लिखते हैं। देखना, चूंकि सेक की सर्वसमीका होती है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + टेन स्क्वायर ए। अब जैसा अपन ने इसमें किया, यहाँ पे सेक स्क्वायर है और यहाँ क्या है? सेक है। तो अब यहाँ से अपन घात हटाएंगे, सामने मतलब लग जाएगी करनी, बराबर को उधर जो संख्या उस पर लग जाएगी क्या? करनी। अंडर रूट क्या जाएगा? 1 + टेन स्क्वायर ए। ठीक, लिख लिया अपन ने। तो अब इस सेक के स्थान पे क्या लिख लेंगे अपन? देखो, बराबर √1 + टेन स्क्वायर ए। समझ गए? लिख लिया अपन ने, समझ गए ना। सेक को लिख लिया √1 + टेन स्क्वायर ए। अब आप कोट में परिवर्तित नहीं हुआ, अभी किसमें? टेन में। तो एक और फॉर्मूला होता है आपका, चूंकि 10 ए बराबर 1/कोट ए होता है। 10 को क्या लिख सकते हैं? 1/कोट। तो 10 स्क्वायर है को भी क्या लिख सकते हैं अपन? 1/कोट स्क्वायर है। दोनों में अपन वर्ग चढ़ा सकते हैं, वर्ग लगा सकते हैं। देखो, अंडर रूट लगाया अपन ने, 1 + 10 के स्थान, 10 स्क्वायर के स्थान भी क्या लिख देंगे? 1/कोट स्क्वायर ए। अभी यही सवाल को मत छोड़ना है, तो गलत हो जाएगा। इसमें आपको और परिवर्तित करना है, इसे सोल्व करना है। इसके बटे में कुछ नहीं, तो अपन क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, करनी मत छोड़ना है, तो गलत हो जाएगा पूरा सवाल। हर का हर में गुणा, कोट स्क्वायर का एक में हुआ तो क्या जाएगा? कोट स्क्वायर ए। एक का कोट स्क्वायर में हुआ, वही संख्या गई। वापिस 1 का कोट स्क्वायर में क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? कोट स्क्वायर ए। प्लस लगाया, एक का एक में क्या किया गया? एक आ गया। तो कोट स्क्वायर ए + 1/कोट स्क्वायर ए होता है सेक ए बराबर। तो तीनों को अपन ने बदल लिया, किसमें? साइन को कोट में, सेक को भी कोट में और टेन को भी कोट में। उम्मीद है आपको पूरा सवाल स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा। ठीक,
अब अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न क्रमांक 2 है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक एक में बदलना है। देखो, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिवर्तित करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेक ए में। तो कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं अपना? पहला होता है साइन ए। कोण ए का मतलब है कि यहाँ पे ए लेना है। उसके बाद होता है आपका कोस ए, उसके बाद टेन ए, टेन के बाद होता है कोसेक ए, और उसके बाद सेक ही सही, सेक में बदल नहीं है, और होगा कोट ए। इन चारों पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात को आपको किस में बदलना है? सेक में परिवर्तित करना है। लिख लिया मैंने। अब देखना, ध्यान से समझना कि कैसे सोल्व करेंगे इन्हें, है ना। तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं, देखो सेक में, तो सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। तो इस कोस को क्या लिख देंगे अपन? 1 सेक ए। कोस को क्या लिख लिया? 1 सेक ए। ठीक। उसके बाद देखो, जो आपका कोट है, क्या है? कोट। कोट को क्या लिख सकते हैं अपन? 1/10। कोट थीटा बराबर क्या होता है? 1/10 थीटा। अभी मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, है ना। अब 1/10 लिख लिया अपन ने, किसको? कोट को। अब जो आपकी 10 वाली जो सरसमीका है उसमें सेक आता है। देखो, जो तीनों सरसमीका है उसमें 10 वाली सरसमीका लिखता हूं मैं, 10² ए बराबर क्या होता है? sec² ए -1। क्या होता है? sec² ए -1, है ना। तो अपन इस 10 के स्थान पे क्या लिख देंगे? देखो स्क्वायर लग रहा है तो इसमें लगा देंगे अंडर रूट। तो 1/10 के स्थान पे क्या लिख लिया अपन ने? अंडर रूट sec² ए -1। तो ये कोड भी आपका किस में परिवर्तित हो गया? सेक में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक। अब 10 देखो, यहाँ क्या लिख रहा है? 10। अभी अपन ने बदला 10 को किसमें? sec² ए -1। बटे में बटा नहीं लगाएंगे, तो इसे क्या लिख सकते हैं अपन? अंडर रूट करनी में क्या लिखेंगे? sec² ए -1। 10 बराबर ये किया ना अपन ने अभी, 10² ए बराबर sec² ए -1 होता है। तो 10 ए बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट sec² ए -1 हो जाएगा। हो गया आपका ये भी कंप्लीट। अब देखो कौन कौन से बच रहे हैं? एक बच रहा है कोसेक और एक बच रहा है साइन। अब इन दोनों को आपको परिवर्तित करना है किसमें? sec² ए में। ध्यान से समझना, ये थोड़ा कठिन है लेकिन आसान है, मैं आपको समझा दूंगा। फर्स्ट सरसमीका होती है आपकी sin² ए प्लस cos² ए बराबर 1। यहाँ से आपको साइन का मान निकालना है। किसका? साइन का। तो sin² ए को अपन यहीं रहने देंगे, बराबर क्या है? 1। cos² ए बराबर को उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का cos² ए। अब देखो साइन पे से अपन करनी हटा देंगे। देखो साइन पे से वर्ग घटेगा, सामने लग जाएगी करनी। 1 - cos² ए। तो इस साइन के स्थान पे क्या लिख देंगे अपन? 1 अंडर रूट करनी में 1 - cos² ए लिख दिया। देखो मैं लिख देता हूँ, ये तो अपन ने फॉर्मूले लिखे। अब इस देखो साइन को क्या लिख दिया? अंडर रूट 1 - cos² ए लिख दिया। अभी आपका क्या होता है? देखो कोस होता है, अभी लिखा अपन ने कहाँ पे? कोस होता है 1/sec, यहीं पे क्या लिख? कोस क्या होता है? 1/sec। तो इस कोस के स्थान पे क्या लिखेंगे? देखो तो cos² ए बराबर अपन लिख सकते हैं 1/1/sec²। क्या लिख सकते हैं? 1/sec² है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखो 1 - cos² ए के स्थान पे क्या लिख दिया अपन ने? 1/sec² ए, 1/sec² ए। अब इसके टर्म कुछ नहीं था तो अपन ने क्या लिख लिया? 1 लिख लिया। अब इसे सोल्व करेंगे। देखो अंडर रूट sec² ए का 1 में होत किया जाएगा sec² ए, क्रॉस गुणा करेंगे 1 का sec² में हो तो sec² ए, माइनस 1 का 1 में हो तो 1, है ना। अब देखो क्या गया? sec² ए -1/sec² ए। तो अपन इस साइन को सेक के पदों में इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आपका बच रहा है कोसेक। क्या बच रहा है? कोसेक। अब कोसेक को कैसे करेंगे? देखो इसे परिवर्तित कैसे करना है, ध्यान से समझना, बहुत ही इजी है।
वापिस अपन कोसेक ए को किस रूप में लिखेंगे, देखो चूंकि कोसेक ए बराबर होता है 1/sin है। क्या होता है? कोसेक ए बराबर 1/sin है। तो इस कोसेक ए को अपन ने क्या लिख लिया? 1/sin ए। अब इस साइन को आपको किस में बदलना है? सेक में परिवर्तित करना है। तो यहां से अपन ने साइन ए को, देखो इस सवाल में जो साइन ए को परिवर्तित किया सेक ए में, तो ये पूरा ऐसा किसे चलेगा अंत तक, बस किसमें चलेगा? बटे में लिखना है, लेकिन क्योंकि एक के बटे में है। देखो मैं लिखता हूं 1/, साइन को लिखा अपन ने √1 - कोस स्क्वायर ए। साइन को किस में लिखा? देखो साइन को अपन ने लिखा √1 - कोस स्क्वायर ए। उसके बाद 1 - कोस स्क्वायर को लिखा अपन ने 1/सेक स्क्वायर है। क्या लिखा? 1/सेक स्क्वायर है। जो यहाँ पे क्या कोस स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/सेक स्क्वायर है। बिल्कुल ये उतारना है। अब इसे सोल्व कर ली, इसके टर्म कुछ नहीं क्या लेंगे? 1 लिखेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, लेकिन एक के बटे में चलेगा पूरा। √ सेक स्क्वायर का 1 में गुणा हुआ तो सेक स्क्वायर ए, 1 का सेक स्क्वायर में हुआ सेक स्क्वायर ए, बीच में रहेगा -1। ये अभिन्न का गुणा परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाव का नियम चलता है। हर कार में गुणा किया, 1 का सेक स्क्वायर में सेक स्क्वायर आ गया। अब क्रॉस गुणा करते हैं यहाँ से इसमें, इसका 1 का सेक स्क्वायर में 1 का किसी भी संख्या में गुणा करा वो आ जाता है, सेक स्क्वायर हो गया। बीच में क्या आपका -1 का 1 में गुणा हुआ क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक, तो ये आपके सभी कन्वर्ट हो चुके हैं, बदल चुके हैं पदों में। देखो साइन का होता है √सेक स्क्वायर है -1/सेक स्क्वायर है। कोस को एक में बदला 1/सेक है। टेन को सेक में बदला सेक स्क्वायर है -1। कोसेक को अपन ने किस में बदला? सेक में बदला, तो 1 के बटे में चलेगा √सेक स्क्वायर है -1/सेक स्क्वायर है। और कोट का क्या हो जाएगा? 1/10, फिर 10 को अपन लिख देंगे 1 √सेक स्क्वायर है -1। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 2 के जो भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात है, पांचों 1 2 3 4 5, उसको किसमें? सेक ए में कंप्लीट हो चुके हैं, बदल चुके हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको पूरे सवाल समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, देखना कितना इजी सवाल है। मैं लिखता हूं प्रश्न क्रमांक 3। 3 में 2 सवाल है। पहला सवाल है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। यह आपका पहला सवाल है। कौन सा? तीसरे का। तीसरे में 2 सवाल है। अब देखो ये कितना इजी सवाल है। यहाँ पे आपका 63 और 27 कितना हो गया? 90। और यहाँ पे भी 17 और 73 कितना हो गया आपका? 90। तो अपन इन दोनों को कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे। देखो 90 - थीटा पूरा कोण वाले जो नियम थे वो वाले नियम लगाएंगे। ठीक, साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 - थीटा होता है। साइन थीटा के लिख सकते हैं अपन कोस 90 - थीटा। ये आपका एक्सरसाइज 8.3 में अपन ने समझाया है मैंने पूरा तरीके से। ठीक, तो अब इस साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर 90 - थीटा होता है। स्क्वायर लगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। थीटा का वर्ग नहीं होता है। अब देखो साइन स्क्वायर 63, तो यहाँ पे थीटा क्या है? 63। तो इसे अपन किस में रूप में लिख लेंगे? कोस स्क्वायर 90 - 63 डिग्री। साइन स्क्वायर 63 को किस में बदल लिया अपन ने? कोस स्क्वायर 90 - 63 में। इसे ऐसा कैसे लिख दिए? प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे ये कोस स्क्वायर 17 डिग्री हो गया। ठीक, प्लस अब देखो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 73 डिग्री। क्या है? कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो अपन यहाँ पे इसे भी ऐसे लिख सकते हैं। देखो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर 90 - थीटा होता है। क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन? साइन स्क्वायर 90 - थीटा क्या है यहाँ पे? 73 डिग्री लिख लिया अपन ने। साइन स्क्वायर 63 को लिखा कोस स्क्वायर 90 - 63 और कोस स्क्वायर 73 को लिखा साइन स्क्वायर 90 - 73। क्यों? क्योंकि
साइन थीटा होता है कोस 90 माइनस थीटा और कोस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा। ठीक, अब देखो इन्हें घटाना है, कुछ भी मत करना। कोस स्क्वायर देखो 90 में से 63 गया, कितना बचा 27, प्लस ये कितना है साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कोस स्क्वायर 17 डिग्री, ऐसा कैसे लिख दिया, प्लस साइन स्क्वायर 90 में से 73 गया, कितना बचा 17 डिग्री। ठीक, लिख लिया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस थीटा सेम होगा ऊपर भी और नीचे भी। देखो इन दोनों का 27 है, इन दोनों का 17 है, तो एक फर्स्ट सरसमीका क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये कितना हो गया 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1 बटा 1, कितना होता है 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही इजी सवाल है, समझ गए होंगे आप। अब मैं लिखता हूं इसी का सेकंड क्वेश्चन। देखो दूसरा सवाल है साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। अब यहाँ पे भी जैसा अपन ने इसमें लगाया है, देखो साइन थीटा को क्या लिखेंगे कोस 90 माइनस थीटा, इस साइन 25 को बदलेंगे अपन कोस 90 माइनस 25 डिग्री, साइन को किस में लिख लिया अपन ने कोस 90 माइनस 25, और इस कोस 65 को ऐसे लिख दीजिए, एक को बदलना है एक को नहीं बदलना है, प्लस यहाँ पे भी इस कोस को क्या लिखेंगे अपन, देखो कोस को लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा क्या है 25 डिग्री, और ये साइन 65 को ऐसा कैसे लिख दिया साइन 65 डिग्री। ठीक, अब देखो इन्हें घाटा लेना और कुछ भी मत करना। कोस 90 में से 65 गए, 25 गया कितना बचा 65 डिग्री, और ये कितना है कोस 65 डिग्री, प्लस साइन 90 में से 25 गया तो साइन कितना बचा 65 डिग्री, और ये कितना है साइन 65 डिग्री। अब देखो कोस 65 और कोस 65 समान थीटा है तो आप इनका गुणा कर सकते हो। कोस का कोस में गुणा होगा तो क्या जाएगा कोस स्क्वायर 65 डिग्री, प्लस साइन 65 का साइन 65 में गुणा होगा तो कितना जाएगा साइन 65 डिग्री। अब आपकी सरसमीका फर्स्ट सरसमीका से क्या लग जाएगा, देखो स्क्वायर लगा दो, साइन स्क्वायर थीटा चूंकि प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो ये क्या जाएगा कोस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 कितना जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर भी क्या है 1 और इसका आंसर भी क्या है 1। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर तीसरे के दोनों क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब प्रश्न क्रमांक 4 में आपका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मैं उनको भी सोल्व करके आपको बता दूंगा, ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको 5 प्रश्न भी पढ़ना है, ये प्रश्नों को भी करना है। अभी धैर्य रखिए, सब्र रखिए। मेरी एक लाइन याद रखना, आप लगातार काम कार्य करने से आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। आप जितने सवालों को करोगे उतने ही आपके दिमाग का विकास होगा और आगे आप बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 में है आपके कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। आपको इस सवाल को हल करके और इन 4 ऑप्शन में से क्या आंसर सही रहेगा उसे बताना है। देखो पहला क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका फर्स्ट 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखना ध्यान समझना कितना इजी क्वेश्चन है। 9 को अपन उभयनिष्ठ ले लेंगे दोनों पदों में से, क्या बचा सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है। अब आपकी जो सरसमीका है, कौन सी सरसमीका, तीसरी सरसमीका है, उसमें आपकी क्या है, देखो सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है। मैंने आपको समझाया स्टार्टिंग में, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है बराबर क्या होता है 1। ठीक, तो अपन 9 और इस पूरे के स्थान पे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, तो 9 का 1 में गुणा हुआ तो कितना जाएगा 9 का 9। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में का आंसर क्या गया 1 आ चुका है। ठीक है, अब इसी का अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखते हैं। देखो सेकंड दे रखा है 1 प्लस 10 ए प्लस सेक थीटा, सॉरी ए नहीं है थीटा। उसके बाद है
1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। देखो इस सवाल को सोल्व करके आपको आंसर बताना है क्या आएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, टेन और सेक। तो मैंने फॉर्मूले बताए उसमें आपको क्या करना है, टेन ए, टेन का क्या होता है, साइन और कोस में कन्वर्ट करना है, साइन ए कोस ए। ठीक, उसके बाद क्या लिखा रहा है, सेक, सेक को साइन और कोस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ए लिख देता हूँ मैं, एक बटा कोस ए। सेक क्या होता है, एक बटा कोस ए। उसके बाद कोट, कोट क्या होता है, कोट ए बराबर होता है उल्टा, टेन का उल्टा कर देंगे कोस ए बटा साइन ए, कोस ए बटा साइन ए। कोसेक का क्या होता है, देखो कोसेक ए बराबर होता है एक बटा साइन ए। ठीक, लिख दिया अपन ने। देखो टेन का फॉर्मूला होता है साइन बटा, साइन और कोस में बदल के हल करना है इनको। टेन का होता है साइन बटा कोस, सेक का होता है एक बटा कोस, टेन का सॉरी कोट का होता है कोस बटा साइन, और कोसेक का होता है एक बटे साइन। अब इन फॉर्मूलों में को अपन मान रखेंगे। देखो 1 प्लस टेन के स्थान पे क्या लेंगे, साइन ए बटा कोस ए, साइन ए बटे कोस ए, प्लस सेक के स्थान पे क्या लेंगे, एक बटा कोस ए। ठीक, ऐसे इधर करेंगे अपन। देखो 1 प्लस कोट, कोट के स्थान पे क्या लेंगे, कोस बटा साइन, कोस थीटा बटे साइन थीटा, सॉरी थीटा है यहाँ पे, थीटा कर दीजिए ना, ये नहीं है थीटा, माइनस एक बटा साइन थीटा, कोसेक को क्या लिख लिया, एक बटे साइन थीटा। अब इसे सोल्व करना है। देखो इसके ऑटम कुछ नहीं है तो क्या लेंगे, एक, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, कोस थीटा और एक का क्या जाएगा, कोस थीटा। कोस थीटा का भाग देंगे एक में, तो कोस थीटा का एक में गुणा किया गया कोस थीटा, प्लस कोस थीटा कट गया, क्या बचा यहाँ पे, साइन थीटा, प्लस यहाँ पे कोस थीटा कट गया, एक में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 1। ठीक, उसके बाद देखना इसके ऑटो में भी एक लिखेंगे, इनका एलसीएम क्या जाएगा, साइन थीटा। अब यहाँ पे तो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कट गया, क्या बचा कोस थीटा, माइनस साइन थीटा कट गया, क्या बचा 1। अब यहाँ ध्यान समझना, इन दोनों के बीच में क्या, गुणे का चिन्ह, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा होता है ना। देखो अंश का अंश में और हर का हर में गुणा करेंगे, कोस थीटा का करेंगे तीनों पदों में, साइन थीटा का करेंगे तीनों पदों में, और प्लस एक का करेंगे तीनों पदों में, गुणा करना है। कोस थीटा करेंगे सबसे पहला, कोस थीटा का साइन थीटा में हुआ तो क्या जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा, प्लस कोस थीटा का कोस थीटा में करेंगे तो क्या जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, माइनस कोस थीटा का एक में हुआ तो एक में किसी भी संख्या गुणा करते वही संख्या जाती है। कोस थीटा कर लिया, अब किसका, साइन थीटा का करेंगे तीनों पदों में, साइन थीटा का साइन थीटा में करेंगे तो क्या जाएगा, प्लस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा का कोस थीटा में करेंगे तो क्या जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा। अब साइन थीटा का एक में करेंगे तो माइनस साइन थीटा, चिन्ह सही, चिन्हों का ध्यान रखना। ठीक, अब एक का करेंगे तीनों पदों में तो एक का किसी भी संख्या में गुणा करते वही संख्या जाती है, तो क्या जाएगा, देखो प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस एक, और पूरे बटे में क्या आएगा, कोस थीटा का साइन थीटा में गुणा हुआ तो क्या जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा। ठीक, अब ध्यान समझना, साइन थीटा प्लस माइनस कट गया है ना, उसके बाद कोस थीटा प्लस माइनस कट गया। अब आपका यहाँ पे सभी प्लस के हैं, ये प्लस का, ये प्लस का, ये भी प्लस, ये भी प्लस, और ये एक माइनस का, तो इन्हें काटना नहीं, इन्हें जोड़ लेंगे। देखो कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, ये दोनों जुड़ के क्या हुआ, 2 साइन थीटा कोस थीटा, प्लस क्या है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इन्हें एक साथ लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, माइनस एक, बटे में क्या है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक होता है फर्स्ट सर्वसमीका से, तो ये ऐसा किसी लिख देंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा, प्लस इसके स्थान में क्या लिख दिया अपन ने 1, और माइनस क्या है 1, बटे में क्या गया 2 साइन थीटा कोस थीटा, सॉरी 2 नहीं है ना, एक से एक कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर 2 साइन थीटा कोस थीटा, बटे यहाँ क्या बचा साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा कट गया, क्या बचा 2 आंसर। ठीक, वेरी इजी सवाल है, कुछ भी नहीं करना है आपको, टेन को बदलना है साइन बटे कोस, सेक को बदलना है एक बटे कोस, कोट को लिखना है कोस बटे साइन,
और कोसेक को लिखना है 1/sin। इन दोनों के बटे में 1 लिखेंगे, इन्हें सोल्व कर लेंगे, उसके बाद गुणा कर लेना है और उसके बाद किया जाएगा, कट जाएगा, जो बच्चा उससे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एक से कट गया, ये भी हट गया, और यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा बचा, वो भी कट गया, 2 आंसर आ गया। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर आ चुका है। अब लिखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। देखो तीसरा सवाल है, सेक ए प्लस 10 है 1 माइनस साइन है, इसके बराबर क्या आएगा। देखो वापिस वही नियम, साइन और कोस में बदलना है। देखो सेक को अपन क्या लिखेंगे, देखो सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोस थीटा। ठीक, 10 का भी बताया मैंने, 10 थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा लिख सकते हैं, सॉरी कोस थीटा, है ना। ये एक 1 माइनस साइन ए को किसी में भी नहीं बदलना है, क्योंकि साइन और कोस में बदल के हल करते हैं। सेक का क्या लिख दिया अपन ने, 1/कोस ए प्लस 10 को क्या लिख दिया, साइन ए बटा कोस ए। यहाँ पे क्या गया, 1 माइनस साइन ए। अब इसे सॉल्व करेंगे, हर समान है तो हर ऐसा किसे लिखा जाता है, और ऊपर की संख्या लिख दी 1 प्लस साइन ए, अंश को जोड़ दीजिए, और इसके इंटू में क्या है 1 माइनस साइन ए। अब देखो 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए बराबर तो होगा 1 का वर्ग माइनस बी बराबर क्या होगा साइन स्क्वायर है, बटे में क्या है कोस ए। अब देखो 1 का वर्ग करेंगे क्या आएगा 1 माइनस ये क्या होगा साइन स्क्वायर है, ऐसा किसी लिख दिया, बटे में क्या जाएगा कोस ए। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, फर्स्ट सर्व समीकरण से आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, है ना। तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख लिया कोस स्क्वायर है, बटे में क्या गया कोस ए। देखो कोस स्क्वायर से कोस ए से स्क्वायर कट गया तो क्या बचा कोस ए। तो थर्ड का आंसर क्या गया कोस ए। कुछ नहीं करना है आपको, समझ गए, सेक को लिखना है 1/कोस और 10 को लिखना है साइन बटा कोस। ठीक, उसके बाद इसे हल कर लिया अपन ने, 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर है, कट गया, क्या बच गया कोस ए बच गया। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। सर समीकरण से ही सारे सवाल हल होंगे, सर समीकरण याद है तो आपको कोई सवाल समझने में दिक्कत नहीं आएगी। देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा और क्या दे रखा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूला है ना। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को लिख लिया अपन ने सेक स्क्वायर थीटा ए त्रिकोणमिति अनुपात बटा, और इसे क्या लिख लिया कोसेक स्क्वायर ए। ठीक, अब इन्हें अपन ने किसमें बदलना है साइन और कोस में। देखो सेक क्या होता है सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, ठीक, और कोसेक थीटा क्या होता है 1/साइन थीटा। तो अपन सेक स्क्वायर थीटा को 1/कोस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, 1/कोस स्क्वायर ए, पूरा बटा लगाएंगे, और कोसेक को क्या लिख लेंगे 1/साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो 1/कोस स्क्वायर थीटा ए, है ना, ये संख्या ऊपर जाएगी पलट जाएगी, गुणे में जाएगी तो क्या जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा 1। गुणा कैसे करते हैं अंश का अंश में और हर का हर में, 1 का साइन स्क्वायर में मुहूर्त किया जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए का 1 मुहूर्त किया जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब देखो साइन बट्टा कोस, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा।
तो अपन इससे साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर को क्या लिख लेंगे, टेन स्क्वायर ए। तो ये भी आपका आंसर आ गया, क्या आएगा, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, क्या आएगा देखो, 1 + टेन स्क्वायर को लिखा अपन ने सेक स्क्वायर है, 1 + कोट स्क्वायर को लिखा अपन ने कोसेक स्क्वायर है। अब सेक को वापस बदलेंगे 1/कोस और कोसेक को क्या लिखेंगे 1/साइन। अब ये बटे की संख्या गुणे में जाएगी तो पलट जाएगी, साइन 1/साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर है बटा 1 हो गया। अब अंश का अंश में हर कार में गुणा कर ले, 1 का साइन स्क्वायर में हुआ तो साइन स्क्वायर है, और कोस स्क्वायर 1 का हुआ तो कोस स्क्वायर है। अब साइन बटा कोस हो गया ये, तो साइन बटा कोस क्या होता है, टेन स्क्वायर लग रहा है तो अपन ये स्क्वायर लगा देंगे, टेन स्क्वायर ए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब करते हैं अपन मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में से आपका 100% हर एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है, 5 नंबर का, 4 नंबर का, जो भी आपका बोर्ड एग्जाम में पैटर्न बनता है। ठीक है, तो इन सवालों को जरूर आपको अच्छे से समझना है पूरे तरीके से। ठीक है, तो आज ये अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक, प्रश्न क्रमांक पहला है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 - कोस थीटा, ओपन में क्या रहेगा 1 + कोस थीटा। ये आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले अपन इसमें लिखेंगे LHS। कौन सा पक्ष लेंगे, दायां पक्ष, बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिख देता हूँ कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर है प्यारे बच्चों, इसे मत छोड़ना। ठीक है, LHS ले रहे हैं इसलिए क्या चलेगा, बराबर चलेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंटली समझने की जो चीज़ है, समझने की जो बात है, उसे ध्यान से समझना कि आपको साइन और कोस में बदलना है। जो भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है, साइन और कोस में उसे कन्वर्ट करना है, बदलना है। अगर आप साइन और कोस में कन्वर्ट करोगे तो आपका सवाल सही हो जाएगा और आप सीख भी जाओगे। तो सबसे पहले अपन इसे क्या करेंगे, साइन कोसेक को साइन में बदलेंगे और कोट को साइन या कोस के रूप में बदलेंगे। अब साइन और कोस को मत बदलना, मत छीनना, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। ठीक है ना, तो नाराज नहीं करना है उसे। बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन और कोस के रूप में बदलना है, और बाकी जो साइन और कोस है उससे छेड़खानी नहीं करना है। तो अपन कोसेक को, अभी मैंने सूत्र बताया है आपको, कोसेक क्या दे रखा है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को अपन किस रूप में लिख सकते हैं, 1 - साइन थीटा, 1/साइन थीटा लिख सकते हैं। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/साइन थीटा होता है ना। कोट थीटा को साइन और कोस के रूप में कैसे लिखेंगे, देखो, कोट थीटा, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, लिख सकते हैं। अपन ने क्या किया, देखो, कोस थीटा को बदलेंगे 1/साइन में, और कोट थीटा को बदलेंगे कोस बटे साइन, कोस/साइन में। लिख देता हूं मैं, देखो, बराबर, यहाँ बड़ा कोष्टक लगा लेंगे अपन। कोस थीटा, कोसेक थीटा के स्थान पर लिख लिया अपन ने 1/साइन थीटा, माइनस कोट थीटा के स्थान पे लिख लिया अपन ने कोस थीटा बटे साइन थीटा, और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, समझ गए। कोस थीटा को लिख लिया 1/साइन कोसेक को, और कोट थीटा को लिख लिया कोस बटे साइन, माइनस आपका है। अब आपको इसे सोल्व करना है। पहले अपन घातों को सोल्व नहीं करेंगे, पहले अपन इस कोष्टक को सोल्व करने को। दोनों का हर क्या है, साइन थीटा है। हर समान होने पर अपन क्या करते हैं, अपोन में लिखा अपन ने साइन थीटा, ऊपर क्या आएगा 1 - कोस थीटा, 1 - कोस थीटा, इस पूरे का क्या है, वर्ग। ठीक है, समझ लो ना। देखो क्या किया अपन ने, 1 साइन थीटा सेम था, हर समान होने पर अपन हर ऐसा किसे लिख देते हैं, और अंश को प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस है तो घटा देंगे, तो 1 - कोस थीटा, इस पूरे का वर्ग। अब जैसे कि आपके पास एक सूत्र होता है कि जैसे कि लिख रहा है 3/4 का होल स्क्वायर, तो अपन 3 का भी वर्ग करेंगे और 4 का भी वर्ग करेंगे। ऐसा इसमें है 1 - कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर है तो 1 - कोस थीटा का भी वर्ग होगा और साइन थीटा का भी वर्ग होगा। तो इसमें अब बच्चे जल्दबाजी में क्या गलती करते हैं बता देता हूँ। 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर लिखना है, क्योंकि ये दोनों पद ऊपर है अंश में। बटे में क्या आएगा, साइन थीटा, क्या जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, लिख दिया अपन ने साइन स्क्वायर थीटा, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर लग रहा है ना, इसलिए वर्ग कर दिया। दोनों का अपन ने क्या किया, अगले स्टेप में वर्ग कर दिया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, इधर लिख देता हूं मैं, 1 - कोस थीटा, ये आपकी इसकी घात कितनी है, होल स्क्वायर है 2 बार, तो इसे अपन गुणे में 2 बार लिख सकते हैं। कैसे, देखो, 1 - कोस थीटा और 1 - कोस थीटा,
अपोन में क्या आएगा, देखो इसकी घात 2 थी, इसे अपन ने गुणे में कितनी बार लिख लिया, 2 बार लिख लिया। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं अपन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है ना। फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है मैं बताता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अभी मैंने जो आपके बेसिक फॉर्मूले समझाया उसमें आप समझ गए होंगे ये कैसे लिखा मैंने, है ना। तो अपन ने साइन स्क्वायर थीटा को किस में लिख लिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब किसी एक की कितनी भी घात कर सकते हो आप, एक की कितनी भी घात करोगे कितना आता है, 1 आता है। तो अपन एक को 1 की घात 2 लिख सकते हैं, है ना। तो देखो क्या आएगा, ये कौन सी सरसमीका बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, एक बार प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए क्या है, 1, और बी क्या है, कोस थीटा, है ना। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे अपन ऊपर का ऐसा किस लिखेंगे अंत से, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। और नीचे वाले को क्या लिखेंगे, हर को अपन क्या लिखेंगे, देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, लेकिन घाते नहीं आएंगे। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए हो गया 1 प्लस बी हो गया कोस थीटा, ए माइनस बी एक माइनस कोस थीटा। देखो 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल होगा, कट गया। क्यों, क्योंकि आपके ये दोनों गुणे में है, अगर गुणे में नहीं होते तो नहीं कटते। क्या बचा, देखो ऊपर बचा आपका 1 माइनस कोस थीटा और हर में बचा 1 प्लस कोस थीटा, बराबर आ गया RHS। देखो ये लेना था 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। तो LHS बराबर RHS लिख दिया अपन ने, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखो ये है आपका प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 और आसान सवाल है, आपको बस समझना है, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप, एक भी स्टेप नहीं छोड़ेंगे अपन, और पूरे सवाल को अच्छे से सीखेंगे। देखो इसमें भी लेते हैं अपन LHS, कौन सा पक्ष लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। LHS लिख देता हूँ मैं, कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में क्या जाएगा, कोस ए। LHS लिख दिया। अब ये दोनों देखो, मैंने बोला था कि साइन और कोस में बदलना है, अगर साइन और कोस में है तो उससे छेड़खानी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोस और साइन है और यहाँ पे भी साइन और कोस में, इसे आपको बदलना नहीं है, इसे नॉर्मल तरीके से बेसिक गणित जैसे सोल्व करते हैं इसे सोल्व कर लेंगे। देखो इनका हर असमान है, इसका हर क्या है 1 प्लस साइन है और इसका हर क्या है 1 कोस है। तो अपन क्या करेंगे, हर का हर में गुणा। सबसे पहले क्या नियम होता है, हर का हर में गुणा, तो हर आ जाता है। किन किन का गुणा होगा, 1 प्लस साइन ए कोष्टक में लिख दिया, इनटू में क्या रहेगा, कोस ए, बराबर जरूर चलने देना। अब देखना ध्यान से, क्रॉस गुणा करेंगे, कोस ए का होगा कोस ए में, तो कोस ए का कोस ए में गुणा होगा तो क्या होगा, कोस स्क्वायर है ना। मतलब एक का एक में गुणा होगा तो एक की घात 2 लिख सकते हैं, ए का ए में गुणा होगा तो एक की घात 2 लिख सकते हैं अपन। ऐसे ही अपने कोस ए का कोस ए में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, कोस स्क्वायर ए। 2 बार गुणा करें समान संख्या, प्लस इन दोनों में अपन गुणा करेंगे। देखो क्या जाएगा, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। देखो यहाँ पे अपन इसे भी ऐसे लिख सकते थे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, फिर उसमें सरसमीका लगाते तो कठिन हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। देखो अब अपन क्या करेंगे, कोस स्क्वायर ए प्लस इन दोनों का गुणा करना है। पहले एक का दोनों पदों में होगा, फिर साइन ए का दोनों पदों में होगा, ए लिखना भूल गया है ना। एक का किसी भी संख्या में गुणा करते हो जाता है, एक का एक में करेंगे क्या जाएगा, एक, प्लस एक का साइन ए में गुणा करेंगे साइन ए, प्लस साइन ए का एक में करेंगे साइन ए, प्लस साइन ए का साइन ए में करेंगे तो साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साइन स्क्वायर ए और साइन ए का होल स्क्वायर ये दोनों बराबर मान होते हैं। साइन स्क्वायर ए को साइन ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, पूरी की घात 2 मतलब एक स्क्वायर होता है, थीटा की घात नहीं चढ़ाते हैं, लिखते हैं। बटे में आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, बटे में हर में जो है उसे ऐसा किसी लिख दीजिए, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस, ठीक। अब देखो इन्हें अपन जमा के लिखेंगे,
स्क्वायर वाले पदों को पहले लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए लिख लिया, प्लस 1 प्लस दो साइन ए और साइन ए कितना होगा, दोनों समान है, जुड़ जाएगा, समान है तो 2 साइन ए हो जाएगा। ठीक है, साइन ए और साइन ए को जोड़ लिया तो कितना होगा, 2 साइन ए, अपोन में क्या लिखेंगे, बटे में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए लिख लिया अपन ने, समझ गए। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है, फर्स्ट सरसमीका से कितना होता है, 1। तो अपन इस पूरे मान को 1 लिख सकते हैं, है ना, तो मैं लिख देता हूँ, ये क्या होगा पूरा 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर कितना होगा 1, प्लस लिख देंगे अपन 1, ऐसा कैसे उतार दीजिए, 2 साइन ए बटे में क्या है 1 प्लस साइन ए और इंटू में कोस ए। नेक्स्ट स्टेप, अब देखो 1 और 1, 1 और 1 1 को जोड़ देंगे, कितना हो गया 2, पूरा ऐसा कैसे उतार दीजिए, 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, एग्जाम में हड़बड़ाहट में घबराहट में, मतलब कि 2 और 2 को जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, गलत हो जाएगा सवाल, ऐसा नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये जो 2 है ये साइन ए में है, मतलब 2 साइन ए है, वो साइन ए कितनी बार था, 2 बार, तो उन्हें जोड़ लिया अपन ने, तो ये 2 नहीं है, 2 साइन ए है, इसलिए इनको जोड़ना नहीं है। इन दोनों में से आपको 2 कॉमन लेंगे अपन, देखो 2 कॉमन ले लिया अपन ने, मतलब 2 का भाग देना है, 2 एकम 2 एक बार में गया, प्लस 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचा साइन, अपोन में क्या लिखेंगे, बटे में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दोनों आपके 2 इसके इंटू में, और इस कोस ए इस 1 प्लस साइन ए के इंटू में, ये दोनों इंटू में था इसलिए कट चुका है, दोनों कट गया, क्या बचा ऊपर, देखो ऊपर बचा 2 और नीचे क्या बचा कोस ए, देखो कोस ए। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ध्यान समझना, 2 लिखा इंटू, इसे अपन क्या लिख सकते हैं कोस ए, क्योंकि 2 का 1 में गुणा करें 2 एकम 2 बटा कोस ए हो जाएगा, तो अपन ने 2 इंटू कोस 1 बटा कोस ए लिख लिया। इसे 1 बटा कोस ए के रूप में क्यों लिखा अपन ने, देखो मैं बता देता हूँ, क्योंकि 1 बटा कोस ए क्या होता है, सेक ए होता है। अपन ने फॉर्मूले पढ़े अभी स्टार्टिंग में, चैप्टर स्टार्ट किया जब, है ना, 1 बटा कोस ए क्या होता है, सेक ए। तो इस देखो 2 1 बटा कोस को क्या लिख लिया अपन ने, सेक ए लिख लिया, क्या लिख लिया, सेक ए लिख लिया। आपका आ गया आर एच एस, देखो 2 सेक ए 2 सेक ए, तो ये क्या आ गया आर एच एस। तो एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, हो गया ये अभी आपका सिद्ध। कौन, प्रश्न क्रमांक 3 है कि टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोट थीटा, ये आपको सिद्ध करना है। इसमें अपन लेंगे एल एच एस, कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड, एल एच एस क्या है, टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, मैंने बताया था आपको कि साइन और कोस के रूप में बदलना है आपको, जो त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है, यहाँ पे टेन और कोट दे रखा है, तो इन दोनों को अपन साइन और कोस के रूप में बदलेंगे। देखो टेन को लिखेंगे अपन, टेन थीटा बराबर होता है साइन और कोस में साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा को लिख सकते हैं अपन कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये फॉर्मूले होते हैं आपके। अब देखो टेन थीटा के स्थान पे क्या लेंगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा लिख लिया अपन ने, टेन थीटा के स्थान पे बटा लगाया, बटे है इसलिए 1 माइनस, इस कोस थीटा के स्थान पे कोट थीटा के स्थान पे क्या लेंगे,
कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस कोट थीटा के स्थान पे क्या लेंगे, कोस थीटा बटे साइन थीटा, और पूरा बटा लगाएंगे 1 माइनस टेन थीटा के स्थान पे क्या लेंगे, साइन बटे कोस, साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब देखो लिख लिया अपन ने। अब अपन इनको हल करेंगे, इन दोनों को, इनके बटे में कुछ नहीं है तो क्या लिख लेंगे, एक के बटे में कुछ नहीं है तो एक लिख लेंगे। ऊपर वाला पद जो अंश है उसे ऐसा कैसे लिख देंगे, देखो साइन थीटा बटे कोस थीटा, बटा लगाया। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान समझना। एक का साइन थीटा में गुणा होगा, हर का हर में, फिर क्रॉस गुणा करेंगे। एक का साइन थीटा में गुणा हुआ तो क्या गया, साइन थीटा, बटा लगा लिया। अब क्रॉस गुणा करेंगे, एक का साइन थीटा में हुआ तो साइन थीटा, माइनस कोस थीटा का एक में हुआ तो कोस थीटा। ठीक है, अब ऐसा के ऐसे ही इस वाले पद को हल कर लेंगे, प्लस इसे लिख लिया अपन ने कोस थीटा बटे साइन थीटा, बटे में देखो एक का कोस थीटा में हुआ, हरा जाएगा आपका कोस थीटा, एक का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं वही संख्या थी, क्रॉस गुणा करेंगे, एक का कोस थीटा में हुआ कोस थीटा, माइनस एक का साइन थीटा में हुआ साइन थीटा, ये हो गया आपका। अब देखो साइन थीटा बटे कोस थीटा, और बटे में क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो कैसे, ध्यान समझना। साइन थीटा बटे कोस थीटा, अब ये संख्या ऊपर जाएगी गुणे में तो संख्या पलट जाएगी, अंश हर हो जाएगा और हर क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा। देखो कैसे, साइन थीटा तो ऊपर हो गया आपका, और बटे में क्या जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, समझ गए। प्लस ऐसा का ऐसे ही इसे हल करेंगे, देखो कोस थीटा बटे साइन थीटा लिखा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये गुणे में जाएगा तो पलट जाएगा, कोस थीटा ऊपर आ जाएगा और बटे में क्या जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। अब देखो इनका गुणा कर लेंगे, गुणा कैसे होता है, अंश का अंश में और हर का हर में। साइन थीटा का साइन थीटा में गुणा होगा तो क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, समान त्रिकोणमितीय अनुपात का गुणा करते हैं, क्या जाता है, स्क्वायर लग जाता है। अब बटे में क्या आएगा, कोस थीटा का इसमें गुणा करेंगे तो इन दोनों को लिखना है, सिर्फ गुणा मत करना। भी क्या लिख लेंगे, कोस थीटा, और कोष्टक में क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कोष्टक में क्यों लिखा है, क्योंकि ये दो पद है, बीच में क्या है, माइनस है। यहाँ लगाया अपन ने प्लस, कोस थीटा का कोस थीटा में गुणा होगा तो क्या जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, बटे में क्या लिखेंगे, देखो साइन थीटा का इसमें गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो सवाल को देख के आपको पता चल रहा है, यहाँ पे जैसे कि यह सवाल यहाँ ये वाली स्टेप है। अब यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये संख्या आपकी जो बटे में है वो गुणे में जाएगी तो आपकी पलट जाएगी, साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ऐसा इधर कर लिया। अब इन दोनों का क्या कर लिया अपन ने, गुणा कर लिया, और यहाँ पे भी गुणा कर लिया। देखो अब क्या करना है, ध्यान समझना, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा, और ये होगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात अलग है, देखो कोस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, तो इसे अपन कैसे हल कर सकते हैं, ये तो होगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा, देखो इसमें से अपन माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे। देखो कैसे, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो पहले लिखा जाएगा माइनस साइन थीटा, इन दोनों पदों में से अपन ने माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो साइन थीटा तो हो गया प्लस का और कोस थीटा हो गया माइनस का। माइनस चिन्ह कॉमन लेने का मतलब माइनस चिन्ह को चिन्ह बदल देते हैं, साइन थीटा हो गया प्लस का तो उसे पहले लिख लेंगे, माइनस कोस थीटा हो गया माइनस का, ये जो माइनस है यहाँ पे लगा देंगे। देखो यहाँ भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा और यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, सेम त्रिकोणमितीय अनुपात कर लेंगे। अब देखो क्या आएगा, बराबर लगाया अपन ने साइन स्क्वायर थीटा बटे ये क्या हुआ है, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये जो माइनस है वो इसमें लग जाएगा, है ना। तो क्या लिख देंगे अब, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना, आपको हर स्टेप में आपको समझ में आता जाएगा कैसे अपन ने क्या और कैसे आगे सोल्व करना है। अब देखो
यहाँ पे इन दोनों को अपन हल कर लिया, अब इसे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। ठीक है, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो हर में क्या आएगा, देखो दोनों में क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्या लिख लिया अपन ने, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये दोनों पदों में था, है ना। अब देखो यहाँ पे है कोस थीटा, ये क्या है कोस थीटा, और इसमें क्या है साइन थीटा, तो कोस थीटा और साइन थीटा इंटू में आएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों भी आएंगे। अब देखो इस वाले पद को सोल्व करेंगे तो कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गया, क्या बचा साइन थीटा सिर्फ। अब इस साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, साइन की घात 3 साइन क्यूब थीटा। ठीक, कैसा है समझ में देखना, कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, इसका इसमें भाग देना अपन, और साइन माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गया, क्या बचा साइन थीटा। अब इस साइन थीटा जो बचा है उसका अंश में गुणा कर दिया, माइनस लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे भी साइन थीटा कट गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गया, कोस थीटा बचा, कोस थीटा का कोस स्क्वायर थीटा में करेंगे तो ये क्या जाएगा, कोस क्यूब थीटा या कोस की घात 3 थीटा। ठीक, समझ गए इतना। अब देखो आगे कैसे सोल्व करेंगे, इसमें कौन सी सर समीकरण लगेगी आपकी, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, कौन सी सर समीकरण लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 क्या होती है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सरसमीका होती है घात 3 वाली। ए बराबर क्या है साइन थीटा, और बी बराबर क्या है कोस थीटा। देखो साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए बराबर साइन थीटा हो गया और बी बराबर कोस थीटा हो गया। अब इसमें अपन मान रखेंगे, देखो ए माइनस बी, ए क्या है साइन थीटा, माइनस बी क्या है कोस थीटा, ए स्क्वायर, ए क्या है साइन स्क्वायर, प्लस ए और बी का गुणा तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, है ना, और प्लस बी की घात 2, बी क्या है कोस स्क्वायर थीटा। इस सरसमीकरण में मान रखा, ए बराबर तो हो गया आपका साइन थीटा और बी बराबर क्या होगा कोस थीटा, बटे में क्या है देखो, बटे की संख्या लिखेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इंटू में क्या है कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो ये दोनों पद इंटू में और ये दोनों पद भी गुणे में, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गया। अब देखो स्क्वायर वाले पदों को एक साथ लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बचा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, बटे में क्या आएगा देखो कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, क्या होता है एक, फर्स्ट सर समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है एक, तो इसके इस पूरे के स्थान पे क्या लिख लेंगे अपन एक, प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, बटे में क्या आएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाइए। अब देखो एक के बटे में भी कोस थीटा इंटू साइन थीटा लिखेंगे, और साइन थीटा कोस थीटा के बटे में भी कोस थीटा इंटू साइन थीटा लिखेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों बीच में क्या है प्लस है। तो एक के बटे में लिखा अपन ने कोस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा के बटे में क्या लिखेंगे अपन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो साइन से साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और यहाँ पे भी साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये कट गया, क्या बचा एक बार में कटा इसलिए एक लिखना पड़ेगा क्योंकि प्लस में है। अब देखो इसे क्या लिखेंगे अपन, एक के बटे में भी कोस थीटा लिख लीजिए इंटू एक के बटे में क्या लिख लीजिए साइन थीटा लिख लीजिए, प्लस क्या बचा एक बार में कट गया तो एक बचा। अब देखो एक बटा कोस, एक बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, और एक बटे साइन, स्टार में लिख देता हूँ, एक बटे साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, है ना। तो एक बटे कोस के स्थान पे लिख लेंगे अपन सेक थीटा, इंटू एक बटा साइन के स्थान पे क्या लेंगे कोसेक थीटा, प्लस एक, ये आ गया आपका RHS। सवाल बड़ा है लेकिन सरल है, आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। इसे अपन सेक थीटा इंटू कोस थीटा प्लस एक, या एक प्लस सेक थीटा इंटू कोस थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है।
हो गया कंप्लीट आपका ये सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए और अपॉन में 1 माइनस कोस ए। इस सवाल में किताब में ही दे रखा है कि दोनों पक्षों को आप चाहो तो हल कर सकते हो, साथ में दोनों पक्षों को साथ में हल कर लोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। दोनों पक्षों को सोल्व करेंगे, सबसे पहले अपन हल करेंगे एलएचएस को। देखो एलएचएस में क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अब इस सेक ए को अपन साइन और कोस के रूप में लिख सकते हैं। देखो साइन के रूप में नहीं लिख सकते लेकिन कोस के रूप में जरूर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ कि सेक ए बराबर क्या होता है। सेक ए को लिखेंगे अपन 1 अपॉन कोस ए, 1 बटा कोस ए। क्या लिखेंगे, 1 बटा कोस ए लिख सकते हैं। अभी ये वाला पद हल कर रहे हैं अपन, इससे मत करना। देखो 1 प्लस सेक ए के स्थान पे क्या लिख रहे हैं अपन, 1 बटा कोस ए बटा, और इस सेक के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1 बटा कोस ए। जहां पे भी सेक ए था अपन ने उसे क्या लिख लिया, 1 बटा कोस ए लिख लिया। अब इस 1 के बटे में कुछ नहीं था, अपन क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, है ना। अब देखो इस अंशों को, हर अंशों को हल करेंगे अभी, तो इसे ढक देता हूं मैं। हर कार में गुणा करेंगे, कोस ए का 1 में हुआ तो कोस ए, 1 का किसी भी गुण संख्या में गुणा करते हैं, किसी भी शब्दों में गुणा करते हैं, वही संख्या होती है। क्या लिख दिया अपन ने, कोस ए लिख दिया, है ना। अब क्रॉस गुणा करेंगे, 1 का कोस ए में होगा तो कोस ए, प्लस 1 का 1 में हुआ तो 1 बटे, इसे क्या लिखेंगे अपन, 1 बटा कोस ए। अब देखो बटे की संख्या जाती है गुणे में, बटे की संख्या कहाँ जाएगी, गुणे में, ऊपर गुणे में पहुंचाएंगे तो पलट जाएगी। मतलब अपन इसे देखो कोस ए प्लस 1 बटे कोस ए, अंश लिख दिया ऐसा कैसे। अब इस बटे की संख्या को ऊपर गुणे में पहुंचाएंगे, संख्या पलट जाएगी। 1 बटा कोस ए तो ये क्या हो जाएगा, कोस ए बटा 1, क्या जाएगा, कोस ए बटा 1। कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, क्या बचाया, कोस ए प्लस 1 1। अब इस 1 से इस 1 को मत काटना क्योंकि ये 1 आपके बटे में है और यहाँ पे गुणे में है, लेकिन कोस ए के प्लस में है ये वाला 1, तो ये दोनों कटेंगे नहीं, इन्हें काटना नहीं है। क्या बचा, देखो इसे अपन 1 प्लस कोस ए भी लिख सकते हो या फिर कोस ए प्लस 1 लिख दीजिए। तो ये आ गया आपका एलएचएस। कौन सा हल हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड हल हो चुका है, समझ गए आप। अब देखो यहाँ पे ये कितना इजी सवाल है। साइन स्क्वायर ए को अपन क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट सरसमीका से ही मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर ए को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं इसे, है ना। देखो ये वाली स्टेप है तो यहाँ बराबर लगाएंगे। साइन स्क्वायर को अपन ने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर है, बटे में क्या है 1 माइनस कोस ए। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं, इन्हें काटना नहीं जल्दबाजी में। अब इस 1 को अपन लिख सकते हैं 1 की घात 2, 1 की घात 2 के रूप में इसे क्यों लिखा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ये ऊपर का आपका क्या बन जाएगा अंश, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में, घाते नहीं लिखना है लेकिन। तो कोई मैं स्टार बनाता हूँ, मतलब मैं फॉर्मूला लिखता हूँ स्टार बना के, है ना। तो ये फॉर्मूला लिखा है मैंने। अब देखो यहाँ पे ये वाली स्टेप आएगी, अपन ने इसे क्या लिख लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बराबर 1 है और बी बराबर कोस ए है, तो एक बार प्लस में लिखेंगे 1 प्लस कोस ए, और एक बार माइनस में 1 माइनस कोस ए, बटे में क्या आएगा 1 माइनस कोस ए। अब देखो 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस कोस ए, क्या बचा 1 प्लस कोस ए। यहाँ पे भी 1 प्लस कोस ए और ये भी 1 प्लस कोस ए, तो एल एच एस बराबर क्या होगा आर एच एस, ये क्या होगा हेंस प्रूव्ड, इति सिद्ध। कंप्लीट आपका सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पूरा सवाल 100% समझ में आ गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, देखो प्रश्न क्रमांक 6 है कि अंडर रूट करनी में दे रखा है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। इसमें आपको सबसे पहले करनी दिखते ही हर का परिमेयकरण कर दीजिए। सवाल में करनी दे रखी है, आप कुछ भी मत कीजिए, हर का परिमेयकरण कर दीजिए। देखो हल एल एच एस लिखता हूँ मैं सबसे पहले, एल एच एस बराबर अंडर रूट, देखो 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए।
अब इसमें हर का परिमेयकरण करेंगे। देखो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो बटे में संख्या है, हर में जो संख्या है उसका अंश और हर में गुणा करना है चिन्ह बदल के। देखो अंडर रूट है, करनी है, करनी में लिख देता हूँ मैं, 1 प्लस साइन है बटा 1 माइनस साइन ए, गुणा करेंगे अपन, देखो चिन्ह बदल के, 1 प्लस साइन है बटा 1 प्लस साइन ए। देखो हर में था 1 माइनस साइन ए, तो अपन ने 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए का गुणा कर दिया। ये क्या लिख देंगे अपन यहाँ पे, हर का परिमेयकरण करने पर। देखो क्या लिख दिया, हर का परिमेयकरण किया, हर का परिमेयकरण करने पर। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, देखो अंश का अंश में गुणा करेंगे तो इसकी समान संख्या, देखो 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे भी 1 प्लस साइन ए, तो ये तो आपके करनी क्या जाएगा, इन दोनों गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और बटे में क्या आएगा, बटे में आपकी एक सरसमीका लगती है हमेशा हर का परिमेयकरण में, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में दे रखा है, मतलब ए बराबर क्या है 1 और बी बराबर क्या है साइन ए। तो इसे अपन किस तरह से लिखेंगे, देखो बटे में 1 का वर्ग क्या हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दो 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए को क्या लिख लिया अपन ने, ए 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से उल्टा लगाया, मतलब ये आपका सवाल दे रखा है यहाँ पे, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन ने यहाँ पे लगा लिया। अब देखो घात 2 से करनी हट जाती है, तो यहाँ पे करनी हट गई, ऊपर क्या बचा 1 प्लस साइन है, बटे में करनी नहीं हटेगी क्योंकि अलग अलग घात थे दोनों पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो तो इसे करनी में लिखेंगे अपन, 1 का वर्ग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 की घात 2 क्या लिख लिया बट माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर ए। अब देखो इसे कैसे सोल्व करें, 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। अब देखो मैं बताता हूँ, 1 प्लस साइन है, अंशों को ऐसा कैसे लिख दिया, हर में अपन ने करनी में 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख देंगे कोस स्क्वायर ए। अब देखो सिर्फ कोस पे घात 2 है, अब घात 2 से करनी हटा दीजिए, क्या ऊपर क्या बचा 1 प्लस साइन ए, और बटे में क्या बचा कोस ए। ठीक, अब देखो 1 के बटे में कोस से लिखेंगे और साइन के बटे में भी कोस से लिखेंगे। अपन ने जो फर्स्ट सवाल किया उसी में मैंने समझाया था, देखो 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, हर समान हो तो अपन ऐसा कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस ए अंश जुड़ जाएगा, 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, है ना। तो इसे अपन 1 के बटे में कोस से लिखेंगे प्लस साइन ए के बटे में भी कोस से लिख लेंगे। अब देखो कितना इजी सवाल है, आपका सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब यदि आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया तो आप डायरेक्ट आंसर भी उतार सकते हो सेक है। देखो 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक होता है, और साइन बटा कोस क्या होता है टेन होता है ना। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1 अपॉन कोस ए, 1 बटा कोस ए होता है सेक है, और साइन ए बटा कोस ए क्या होता है टेन ए, होते हैं फॉर्मूले। देखो तो अपन ने 1 बटा कोस को क्या लिख लिया सेक है, प्लस साइन बटा कोस को क्या लिख लिया टेन ए, यह आ गया आपका आर एच एस। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन एल एच एस बराबर आर एच एस, ये भी सिद्ध हो गया आपका, हेंस प्रूव्ड, सिद्धम आ गया ना। बस आपको करनी दिखती है, हर का परिमेयकरण कर दीजिए, ऊपर का तो ऊपर अंश का अंश में गुणा होगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर से करनी हट जाएगी, फिर ये आपका लास्ट तक ऐसे ही चलेगा, इसमें ऊपर कुछ नहीं करना है। हर में आपको क्या करना है, देखो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो दोनों का वर्क करना है, बीच में क्या रहेगा माइनस रहेगा।
1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है ना। तो अब कोस स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से करनी हट गई, क्या बचा, कोस ए बचा। घात हट जाती है, घात 2 से करनी कट जाती है, घात हट गई। अब एक के बटे में कोस लिखेंगे, साइन के बटे में कोस लिखेंगे। 1 बटा कोस हो गया आपका सेक, और साइन बटा कोस क्या होगा, टेन। तो सेक ए और टेन ए, ये आपका आंसर आ गया। देखो सेक ए टेन ए, ये आ गया आपका RHS, सिद्ध हो चुका। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 है कि सरसमीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके कोसेक ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस कोट ए, इसका सिद्ध करना है, सरसमीका को सिद्ध करना है। सबसे पहले अपन LHS लेते हैं ना। हल लिखता हूँ मैं, देखो LHS क्या है इसका, LHS बराबर कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कोस ए प्लस साइन ए प्लस माइनस 1। LHS लिख लिया अपन ने। अब देखो इस सवाल में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे सोल्व करना है। सरसमीका ये आपकी दे रखी है, इसको लागू करके आपको सोल्व करना है। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि कोस और साइन के पदों में व्यक्त करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोस और साइन के पदों में ही ये सवाल है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, अंश और हर में, अंश और हर में साइन ए का भाग करने पर, देखो साइन ए का अपन भाग क्यों कर रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको। साइन ए का ही क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ कोस बट्टा साइन क्या जाएगा, कोट आ जाएगा, है ना। अपने को क्या लाना है, कोसेक लाना है और कोट लाना है। साइन से साइन कट जाएगा, और 1/साइन क्या होता है, कोसेक होता है। जब अपन ने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तभी मैंने फॉर्मूले बताए थे। कोस बटे साइन होगा आपका क्या, कोट, और 1/साइन क्या होगा, कोसेक। इसलिए अपन इसमें दोनों पक्ष अंश और हर में भाग देंगे, किसका, साइन ए का। तो सभी पदों में आपको साइन ए लिखना है, बटे में। भाग का मतलब क्या होता है, बटा। देखो कोस ए में अपन क्या लिखेंगे, बटा, साइन ए का भाग दे रहे मतलब बटे में लिखेंगे, माइनस साइन ए के बटे में क्या लिखेंगे अपन, साइन ए, प्लस 1 के बटे में क्या लिखेंगे, साइन ए, पूरा बटा लगाएंगे। इन तीनों के बटे में अपन ने क्या लिख लिया, साइन ए। साइन ए का भाग दे रहे हैं, ये अपन ने अंश में दे लिया। अब किस में देंगे, हर में देंगे। देखो हर में सभी के बटे में क्या लिखना है, कोस लिखना है। कोस ए बटा साइन ए, प्लस साइन ए बटा साइन ए, माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक, लिख लिया अपन ने। अंश और हर में साइन ए का भाग देना है। देखो ये साइन से साइन कट गया, और यहाँ भी साइन से साइन कैंसिल हो गया। अब आपका जो फॉर्मूला होता है उससे अपन देखते हैं। कोस बटे साइन, देखो मैं लिख देता हूँ, कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। कोस बटे साइन, कोस बटे साइन, और यहाँ पे क्या है, 1/साइन। तो 1/साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। अपन इन सभी मानों को रख देंगे। देखो कोस बटे साइन के स्थान पे क्या लेंगे, बराबर लाएंगे, कोट थीटा, कोट ए, थीटा यहाँ पे ए है, माइनस ये कितनी बार में कट गया, 1 बार में, प्लस 1/साइन के स्थान पे क्या लिखेंगे, देखो 1/साइन के स्थान पे क्या लेंगे, कोसेक ए, कोसेक ए, बटा लगाएंगे। कोस बटा साइन के स्थान पे वापस क्या लिखेंगे, कोट ए, प्लस ये साइन साइन कट गया कितनी बार में, 1 बार में, माइनस 1/साइन क्या लिखेंगे, कोसेक ए। ठीक, अब आपको जो एक्सरसाइज में दे रखा है वो वाली सरसमीका लिखते हैं अपन ने, जो प्रश्न में दे रखी है। साइन अंश और हर में साइन ए का भाग देंगे, साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ पे कोस बटा साइन लिखेंगे कोट, और 1/साइन लिखेंगे कोसेक। ठीक, इतना कर लिया। उसके बाद आपको लिखना है जो आपकी क्वेश्चन में सरसमीका दे रखी है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। मैं लिखता हूँ, देखो चूंकि करके क्या दे रखा है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, लेकिन कोसेक स्क्वायर स्क्वायर यहाँ पे नहीं है। तो अपने को यहाँ पे ध्यान से समझना है क्या करना है। देखो मैं बताता हूँ, 1 का मान निकालेंगे, कोट स्क्वायर को अपन बराबर के इधर लेके आएंगे। देखो
कोसेक स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए को अपन इधर लिया, किसका हो गया माइनस का। कोई भी संख्या बराबर के उधर जाती है तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। कोट स्क्वायर ए को अपन बराबर के इधर ले आए तो किसका हो गया माइनस का हो गया, बराबर में क्या बच्चा एक। अब ये जो एक लिखा रहा है, इस एक के अंश में, हर में कुछ नहीं करना है, अंश में जो एक लिखा रहा है उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए लिखना है। क्या लिखना है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर लिखना है एक के स्थान पे, और इसको अपन बाद में लिखेंगे, है ना। देखो मैं बताता हूँ कैसे। कोट ए लिखा अपन ने, और प्लस क्या है कोसेक ए, माइनस 1 के स्थान पे क्या लेंगे, कोष्टक लगाना है। 1 के स्थान पे क्या लेंगे, ये दे रखा है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और जो बटे में है उससे कुछ भी नहीं छेड़खानी करना है, इसे ऐसा कैसे लिख दीजिए, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। समझ गए क्या किया अपन ने, इस एक के स्थान पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए लिखा, और ये दोनों आपको ऐसे कैसे। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सरसमीका सी से सोल्व करेंगे। देखो कैसे मैं बताता हूँ क्या होती है अपनी सरसमीका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो इसे क्या लिखेंगे अपन, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए बराबर क्या रहेगा कोसेक ए, और बी बराबर क्या रहेगा कोट ए। देखो मैं लिखता हूँ, ये अपन ने ऐसा कैसे लिखा, बराबर कोट ए प्लस कोसेक ए, माइनस मत छोड़ना, ये माइनस, और कोष्टक में लिखेंगे, बड़ा कोष्टक लगाएंगे क्योंकि माइनस है इसलिए। अब देखो यहाँ पे अपन ने लिखा इसे ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में लिखना है, चिन्ह स्क्वायर हटाकर। देखो क्या जाएगा, कोसेक ए माइनस कोट ए, और कोसेक ए प्लस कोट ए, बटे में क्या है, बटे में जो है वो लिख दीजिए, क्या है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, बटे की संख्या से कुछ भी नहीं छेड़खानी करनी है, ठीक है। ये आ गया अपना। अब देखो यहाँ पे इसमें अपन कोष्टक लगाते हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए और कोट ए प्लस कोसेक ए, इसे आगे पीछे भी लिख सकते हो प्लस में इसलिए, तो इन दोनों यहाँ पद में से अपन कॉमन ले लेंगे, क्या कोट ए प्लस कोसेक ए अपन ने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद क्या बचा, ध्यान समझना, यहाँ से अपन ने पूरा कॉमन ले लिया, इनटू में होता भाग में होता तो अपन एक नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे एक लिखेंगे, क्यों, क्योंकि उसके बाद क्या है माइनस है। उसके बाद देखो ये वाला पद अपन ने कॉमन ले लिया, अब यहाँ पे इसे अपन देखेंगे, लिख लेंगे कोसेक ए माइनस कोट ए, ये बच गया है ना, ये कोष्टक बंद। बटे में क्या लिखेंगे, बटे की संख्या से छेड़खानी नहीं करनी, नहीं तो नाराज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा, सवाल गलत हो सकता है, ठीक। क्या किया अपन ने, कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1 माइनस ये वाला पद कॉमन ले लिया, तो बचा कोसेक ए माइनस कोट ए बचा। अब इस माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करेंगे और कोष्टक सोल्व हो जाएगा, है ना। इस कोष्टक को हल करने के लिए क्या माइनस चिन्ह का गुणा करेंगे, बाकी सेम लिखना है। क्या जाएगा, देखो कोट ए प्लस कोसेक ए, है ना, यहाँ पे क्या है 1 माइनस चिन्ह गुणा किया तो कोसेक तो हो गया आपका माइनस का, और कोट किसका हो गया प्लस का। माइनस चिन्ह का गुणा करते हैं तो सिर्फ चिन्ह बदल जाते हैं। अब देखो इसे अपने को जमा के लिखना है, जैसा आपका यहाँ पे दे रखा है, 1 लिखेंगे, माइनस क्या है कोसेक ए, और कोट ए को बाद में लिख देंगे प्लस कोट ए। क्या किया अपन ने, 1 माइनस कोसेक ए और कोट ए को बाद में लिख लिया। अपन यहीं पे चिन्हों को बदले बगैर आगे पीछे संख्याओं को लिख सकते हैं ना, त्रिकोणमितीय अनुपात को। अब देखो 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, ये दोनों सेम हो गया तो ये दोनों कैंसिल हो गया, कट गया, ठीक। अब क्या बचा आपका, कोट ए प्लस कोसेक ए, ये आ गया RHS। यही सिद्ध करना था। देखो क्या सिद्ध करना था आपको, कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए, आगे पीछे आ सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आगे आपका LHS बराबर RHS, है ना, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस सवाल में आपको 100% समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ पूरे सवाल को। क्या करना है, ये आपका LHS लेना है, दोनों पद
अंश और हर में किसका साइन ए का भाग देना है। क्यों? क्योंकि कोसेक और कोटे पूछा है। अगर सेक ए और टेन ए पूछते तो अपन किसका भाग देते, कोस का भाग देते। तो साइन ए का दोनों पदों में हर एक पद में आपको साइन ए लिखना है बटे में। यहाँ साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद कोस बटा साइन को लिख लिया अपन ने कोट, एक बटा साइन को लिख लिया कोसेक। ऐसा ही नीचे किया, कोस बटा साइन कोट और साइन साइन कट गया एक बार में, माइनस एक बटा साइन कोसेक। उसके बाद अपन ने जो प्रश्न में दे रखी थी उस सरसमीका को लिखा। कोसेक स्क्वायर है बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर है लिखा। एक का मान निकालना था इसलिए अपन कोट स्क्वायर को इधर लिया है, तो वो माइनस का होगा, बराबर में क्या बचा 1 बचा। अब इस एक के स्थान पे अपन ने क्या लिख लिया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर है लिख लिया। अब यहाँ कौन सी सरसमीका लगाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्रश्न में देख के समझ में आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बराबर कोसेक ए और बी बराबर कोट ए। तो इस सरसमीका से आपने इसे एक बार माइनस में लिख लिया और एक बार प्लस में लिख लिया। प्लस वाला अपन ने कॉमन ले लिया और इसमें माइनस चिन्ह का गुणा कर दिया। माइनस चिन्ह गुणा करने के बाद ये दोनों संख्या सेम हो गई तो इनसे कट गया क्योंकि संख्या गुणे में थी। आपका क्या गया, कोट ए प्लस कोसेक ए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो प्रश्न क्रमांक 6 है कि अंडर रूट करनी में दे रखा है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। इसमें आपको सबसे पहले करनी दिखते ही हर का परिमेयकरण कर दीजिए। सवाल में करनी दे रखी है, आप कुछ भी मत कीजिए, हर का परिमेयकरण कर दीजिए। देखो हल LHS लिखता हूँ मैं सबसे पहले, LHS बराबर अंडर रूट देखो 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। अब इसमें हर का परिमेयकरण करेंगे। देखो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो बटे में संख्या है, हर में जो संख्या है उसका अंश और हर में गुणा करना है चिन्ह बदल के। देखो अंडर रूट है, करनी है, करनी में लिख देता हूँ मैं 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। गुणा करेंगे अपन, देखो चिन्ह बदल के 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। देखो हर में था 1 माइनस साइन ए तो अपन ने 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए का गुणा कर दिया। ये क्या लिख देंगे अपन यहाँ पे, हर का परिमेयकरण करने पर। दो क्या लिख दिया, हर का परिमेयकरण किया, हर का परिमेयकरण करने पर। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, देखो अंश का अंश में गुणा करेंगे तो इसकी समान संख्या देखो 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे भी 1 प्लस साइन ए। तो ये तो आपकी करनी क्या जाएगा, इन दोनों गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और बटे में क्या आएगा, बटे में आपकी एक सरसमीका लगती है हमेशा हर का परिमेयकरण में, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में दे रखा है, मतलब ए बराबर क्या है 1 और बी बराबर क्या है साइन ए। तो इसे अपन किस तरह से लिखेंगे, देखो बटे में 1 का वर्ग क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए को क्या लिख लिया अपन ने, ए 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से उल्टा लगाया, मतलब ये आपका सवाल दे रखा है यहाँ पे और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन ने यहाँ पे लगा लिया। अब देखो घात 2 से करनी हट जाती है तो यहाँ पे करनी हट गई, ऊपर क्या बचा 1 प्लस साइन ए। बटे में करनी नहीं हटेगी क्योंकि अलग अलग घात थे दोनों पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो तो इसे करनी में लिखेंगे अपन 1 का वर्ग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 की घात 2 क्या लिख लिया बट माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर ए। अब देखो इसे कैसे सोल्व करें, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, है ना। अब देखो मैं बताता हूँ 1 प्लस साइन ए, अंशों को ऐसा कैसे लिख दिया, हर में अपन ने करनी में 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख देंगे कोस स्क्वायर ए। अब देखो सिर्फ कोस पे घात 2 है, अब घात 2 से करनी हटा दीजिए, क्या ऊपर क्या बचा 1 प्लस साइन ए और बटे में क्या बचा कोस ए, ठीक। अब देखो 1 के बटे में कोस से लिखेंगे और साइन के बटे में भी कोस से लिखेंगे। अपन ने जो फर्स्ट सवाल किया उसी में मैंने समझाया था, देखो 1 अपॉन कोस ए
प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। हर समान हो तो अपन ऐसा कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस ए, अंश जुड़ जाएगा, 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, है ना। तो इसे अपन एक के बटे में कोस ए लिखेंगे, प्लस साइन ए के बटे में भी कोस ए लिख लेंगे। अब देखो कितना इजी सवाल है, आपका सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब यदि आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया तो आप डायरेक्ट आंसर भी उतार सकते हो, सेक है। देखो 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक होता है, और साइन बटा कोस क्या होता है, टेन होता है ना। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1 अपॉन कोस ए, 1 बटा कोस ए होता है सेक है, और साइन ए बटा कोस ए क्या होता है, टेन ए। होते हैं फॉर्मूले। देखो तो अपन ने 1 बटा कोस को क्या लिख लिया, सेक है, प्लस साइन बटा कोस को क्या लिख लिया, टेन ए। यह आ गया आपका आर एच एस। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, एल एच एस बराबर आर एच एस। ये भी सिद्ध हो गया आपका, हेंस प्रूव्ड, सिद्धम। आ गया ना। बस आपको करनी दिखती है, हर का परिमेयकरण कर दीजिए, ऊपर का तो ऊपर अंश का अंश में गुणा होगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर से करनी हट जाएगी, फिर ये आपका लास्ट तक ऐसे ही चलेगा, इसमें ऊपर कुछ नहीं करना है। हर में आपको क्या करना है, देखो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो दोनों का वर्क करना है, बीच में क्या रहेगा, माइनस रहेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है ना। तो अब कोस स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से करनी हट गई, क्या बचा, कोस ए बचा। घात हट जाती है, घात 2 से करनी कट जाती है, घात हट गई। अब एक के बटे में कोस लिखेंगे, साइन के बटे में कोस लिखेंगे। 1 बटा कोस हो गया आपका सेक, और साइन बटा कोस क्या होगा, टेन। तो सेक ए और टेन ए, ये आपका आंसर आ गया। देखो सेक ए टेन ए, ये आ गया आपका आर एच एस, सिद्ध हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7 है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 साइन क्यूब कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर टेन थीटा। अब देखो इसमें भी अपन कौन सा पद लेंगे, एल एच एस, बायां पक्ष। एल एच एस लिखता हूँ मैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो ऊपर से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों पदों में क्या है, साइन थीटा है, और यहाँ नीचे क्या है, कोस थीटा है। तो देखो अंश में से अपन कॉमन लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा कॉमन लेने का मतलब है कि जो कॉमन ले रहे हैं उसका भाग देना है दोनों पदों में, जितने भी पद दे रखे हैं। अब देखो साइन थीटा का साइन थीटा में भाग दिया तो कितना आया, 1, माइनस क्या लिखा अपन ने, 2। यहाँ साइन की घात 3 है, 3 में 1 साइन थीटा का भाग देंगे मतलब 1 है, इसकी घात कुछ नहीं तो 1 है। तो साइन क्यूब थीटा में से 1 साइन थीटा चला गया, तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बटे में देखना, बटे में से अपन कोस थीटा कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, कोस थीटा कॉमन ले लेंगे। अब ध्यान से समझना, कोस थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 2, कोस की घात 3 में से अपन ने 1 कोस कॉमन ले लिया तो कितना बचा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस, अब यहाँ कोस थीटा में से अपन ने कॉमन ले लिया कोस थीटा कोई, तो क्या बचा, 1 बचा। अब ध्यान से समझना कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। अब इसको अपने को कैसे सोल्व करना है, ध्यान समझना। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। देखो क्या करना है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो जो फर्स्ट सरसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, फर्स्ट सरसमीका है। तो इस 1 के स्थान पे अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी 1 के स्थान पे क्या लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखो
यहाँ तो हो गया साइन थीटा, है ना, कोष्टक लगा लिया पड़ा। एक के स्थान पे क्या लिखा अपन ने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, माइनस क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में, यहाँ होगा कोस थीटा बाहर, अंदर क्या देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा, ऐसा किसी लिखा अपन ने, माइनस एक के स्थान पे क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोष्टक में लिखना है। क्यों? क्योंकि ये जो इसके पहले जो माइनस दे रखा है वो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस नहीं होता तो अपन कोष्टक में नहीं लिखते। तो अपन एक के स्थान पे क्या लिखेंगे, इसे एक के स्थान पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बड़ा कोष्टक बन, ठीक। अब देखो ध्यान समझना, ये हो गया साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को माइनस कर देंगे, समान चर घट सकता है तो 2 समान त्रिकोणमितीय अनुपात, 2 साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा गया तो 1 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बचा, स्क्वायर मत छोड़ना, तो स्क्वायर बचा तो माइनस की बड़ी संख्या, 2 बड़ा है माइनस का, तो माइनस का बचेगा। देखो ये तो होगा कोस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा गया कितना बचेगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बटा, यहाँ क्या लिखेंगे अपन, कोस थीटा, दो 2 कोस स्क्वायर थीटा, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, माइनस चिन्ह का गुणा करेंगे, माइनस चिन्ह गुणा करेंगे तो माइनस चिन्ह का कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या सभी संख्याओं में गुणा होगा, तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये भी क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा, कर दिया अपन ने माइनस चिन्ह गुणा। अब देखो साइन थीटा ऊपर का हल हो चुका है, इसे ऐसा कैसे लिख देना है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे, ये होगा कोस थीटा। अब देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा में से कोस स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो एक कोस स्क्वायर थीटा बचा, लेकिन प्लस का, यहाँ पे 2 प्लस का, इसलिए कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा, कट गया, क्या बच्चा, साइन बटे कोस, साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है कि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर कितना होता है, टेन थीटा, चूंकि करके लिख देता हूँ, है ना, साइन थीटा बटे कोस थीटा कितना होता है, टेन थीटा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, टेन थीटा, यही आपको लाना था, देखो, है ना, बस बहुत ही इजी सवाल है, बराबर क्या गया, RHS। सबसे पहले आपको क्या करना है मैं एक बार बता देता हूँ, इनमें ऊपर अंश में से साइन थीटा कॉमन ले लीजिए और हर में से कोस थीटा कॉमन ले लीजिए, उसके बाद जो एक है दोनों अंश में और हर में, उस एक के स्थान पे लिखना है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन जब आप हर वाले में लिखोगे तो उसमें माइनस चिन्ह का ध्यान रखना, माइनस चिन्ह का भी गुणा होगा, है ना, माइनस एक है इसलिए माइनस चिन्ह का भी गुणा कर देंगे अपन, और उसके बाद घटा लेंगे और कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे बच्चों, देखो लिखता हूं मैं, प्रश्न क्रमांक 8, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर इंटू सॉरी प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर में लाना है आपको 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। अब देखो सवाल लंबा चौड़ा है, बड़ा है, मान रहा हूँ मैं, लेकिन बहुत ही इजी सवाल है, इस सवाल से इजी सवाल आपको कोई सा भी नहीं लगेगा, बस आपको समझना है, ठीक है, एक बार समझ लीजिए, बहुत इजी सवाल हो जाएगा। लेते हैं अपन LHS, कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड, बराबर क्या दे रखा है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये दे रखा है, लिख लिया अपन ने। अब देखो प्रश्न देख कर ही समझ में आ रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस सवाल में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, कुछ भी बदलना नहीं है, कौन से सरसम्य का लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक।
अब लगाएंगे अपन, देखो यहाँ पे लगाएंगे इसमें, तो ए बराबर साइन ए और बी बराबर कोसेक ए है। क्या लगाए होता है ए स्क्वायर, ए साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, प्लस बी की घात 2, बी क्या है कोसेक ए, तो कोसेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए क्या हुआ है साइन ए और बी क्या हुआ है कोसेक ए। कर दिया अपन ने इसे कंप्लीट, ये पद कंप्लीट हो गया। ऐसे ही अपन इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, देखो कौन से में, कोसेक ए प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो इसमें ए बराबर क्या रहेगा कोस ए और बी बराबर क्या रहेगा सेक ए। देखो कोस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab कर दिया अपन ने कंप्लीट इसे भी। अब देखो मैंने पहले बताया था कि आपका कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, और इन दोनों का यदि गुणा भी करते हैं अपन तो कितना आता है एक आता है। ऐसे ही यहाँ पे भी कोस ए का उल्टा क्या होता है सेक है, और इन दोनों का गुणा करते हैं तो कितना आता है एक आता है ना। तो इसके स्थान पे क्या लेंगे अपन 1 लिखेंगे, और यहाँ पे भी क्या लेंगे 1 लिखेंगे। देखो मैं बताता हूँ, ये होगा साइन स्क्वायर ए प्लस ये क्या हुआ कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2, इसके स्थान पे क्या लिख लिया अपन ने 1, प्लस ये क्या हुआ कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2, और ये क्या हुआ 1 है ना। क्या किया अपन ने साइन ए इंटू कोसेक ए 1 कर दिया, और कोस ए इंटू सेक ए भी क्या हुआ 1 हुआ। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस इसके साथ में क्या लिखेंगे अपन कोस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए भी कितना होता है एक होता है, प्लस 2 का गुणा 1 में किया कितना हुआ 2, प्लस यहाँ पे भी 2 का गुणा 1 में किया कितना हो गया, इससे साथ में लिख लिया प्लस 2। देखो साइन स्क्वायर ए लिख दिया अपन ने, 2 लिख दिया, कोस स्क्वायर ए लिख दिया और 2 लिख दिया, क्या बचा कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ क्या बचा सेक स्क्वायर ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसके स्थान पे क्या लिख लिया अपन ने 1, और 2 और 2 कितना हो गया जुड़ के 4, प्लस क्या लिख देंगे अपन कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ तक तो अपन ने कंप्लीट कर लिया इजी तरीके से। अब स्टेप बाय स्टेप अपन सवाल को सोल्व करते रहे, लेकिन आपको जो लाना है आरएचएस में जो सोल्व करके लाना है उस पर फोकस कीजिए। टेन स्क्वायर है और कोट स्क्वायर है कंप्लीट करना है। देखो इन दोनों का अपन को टेन और कोट में कंप्लीट करना है। देखो तो कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है टेन में, देखना कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, सरसमीका से कौन सी तीसरी सरसमीका, और सेक को 10 में बदलेंगे तो क्या होता है, चूंकि देखो सेक स्क्वायर है बराबर क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये दो फॉर्मूला लगाना है आपको। देखो 4 और 1 कितना हो गया 5, प्लस कोसेक स्क्वायर ए के स्थान पे क्या लिख लेंगे अपन 1 प्लस कोट स्क्वायर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस, और सेक स्क्वायर ए के स्थान पे क्या लेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर है, हो गया। देखो जोड़ लो 5 6 और ये कितना हो गया, तीनों को जोड़ लिया तो 7, प्लस ये क्या है कोट स्क्वायर है प्लस, और यहाँ पे क्या है 10 स्क्वायर। देखो आगे आपका 7 प्लस 10 स्क्वायर है कोट स्क्वायर है, 7 प्लस 10 स्क्वायर है और कोट स्क्वायर है, ये आपका आंसर आ गया। देखो बराबर क्या है RHS, हेंस प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है और इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है। उसके बाद साइन ए और कोसेक ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, कोस ए और सेक ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, है ना। उसके बाद साइन स्क्वायर है और कोस स्क्वायर को एक साथ लिख दीजिए, क्यों, क्योंकि इन दोनों का मान भी कितना होता है 1 होता है। 2 और 2 को जोड़ा तो अपने कितना हो गया 4 हो गया, और कोसेक ए और सेक ए ऐसा कैसे उतार दिया। अब कोसेक को आपको 10 में बदलना, कोट में बदलना है तो ये फोर सरसमीका लगा दी, सेक को आपको 10 में बदलना है तो ये सरसमीका लगा दी, वापिस इनको जोड़ लिया 7 आ गया, और ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही ईजी सवाल था, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है कि कोसेक ए माइनस साइन है
सेक ए माइनस कोस ए बराबर 1/10 ए प्लस कोट ए। अब देखो इसमें स्क्वायर नहीं है तो अपन जो फर्स्ट नियम चलाते हैं उससे ही हल करेंगे। सबसे पहले आपको सभी को साइन और कोस के रूप में बदलना है। देखो कैसे, कोसेक ए, कोसेक ए को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/साइन। क्या होता है, कोसेक ए बराबर 1/साइन। और इस सेक को क्या लिखेंगे, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोस थीटा। कोस ए है तो ए लिख दीजिए। ये फॉर्मूला अपन यहाँ पे लगा देंगे दोनों में, LHS में। दोनों पक्षों को हल करना है, पहले अपन LHS सोल्व करेंगे। देखो कोस के स्थान पे क्या लिख लिया अपन ने, 1/साइन है, माइनस क्या है, साइन ए, ठीक है ना। कोसेक ए माइनस साइन ए था तो अपन ने देखो कोसेक को लिख लिया 1/साइन माइनस साइन ए, ऐसा क्या, ऐसा ही। उसके बाद सेक ए, तो सेक ए को क्या लिखेंगे, 1/कोस ए माइनस क्या आ जाएगा, कोस ए, लिख लिया है ना। कोसेक ए को लिखा 1/साइन और सेक ए को क्या लिखा, 1/कोस। अब इसे सोल्व करेंगे। देखो इसके ऑटे में कुछ नहीं है, क्या लिखेंगे, एक। अब हर का हर में गुणा करेंगे, साइन ए का 1 में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, साइन ए। अंश क्रॉस गुणा करेंगे, 1 का 1 में हुआ तो 1 माइनस साइन ए का साइन ए में होगा तो साइन स्क्वायर ए। ठीक, ये आपका कंप्लीट हो गया। ऐसा कैसे इसे हल करेंगे, इसके ऑटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया। क्रॉस गुणा करेंगे, कोस ए का 1 में हुआ कोस ए, 1 का 1 में हुआ 1 माइनस कोस ए का 1 में हुआ कोस स्क्वायर ए। कोस ए का कोस ए में करेंगे तो क्या जाएगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। अब देखो कितना इजी सवाल है ना। ये हो गई फर्स्ट स्टेप, ये हो गई सेकंड स्टेप। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर ए। और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। फर्स्ट सरसमीकरण से अपन हल कर रहे हैं इसे। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पे क्या लिख लिया अपन ने, कोस स्क्वायर ए, बटे में क्या है, साइन ए। और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के स्थान पे क्या लिख लिया, साइन स्क्वायर ए, कोष्टक में लिख दिए, बटे में क्या है, कोस ए। अब देखो ये सभी गुणे में है ना, तो इन्हें अपन कोस स्क्वायर से घात 2 कट गई और यहाँ साइन स्क्वायर से कोस साइन कट गया। देखो साइन से स्क्वायर है मतलब 2 बार है तो 1 बार कट गया, क्या बचा, साइन ए बचा। ऐसा कैसे, कोस ए है और यहाँ कोस स्क्वायर ए है तो कोस ए स्क्वायर 2 बार है तो 1 बार कट गया, क्या बचा, कोस बचा ऊपर और यहाँ पे बचा साइन। देखो साइन ए और कोस ए बचा। ठीक हो गया आपका। अब इसे आगे सोल्व नहीं करना है। ये हो गया आपका LHS हल। अब अपन हल करेंगे RHS को। देखो RHS में क्या करना है, वही नियम, टेन को साइन और कोस के रूप में बदलना है और कोट को भी साइन और कोस के रूप में बदलना है। बहुत ईजी है। टेन ए बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन बटे कोस, साइन ए बटे कोस ए। और कोट क्या होता है, कोट होता है कोस ए बटे साइन ए, होता है ना। अब देखो टेन के स्थान पे लेंगे साइन बटा कोस और कोट के स्थान पे लेंगे कोस बटा साइन। देखो 1 बटा लगाया अपन ने, यहाँ लिखा अपन ने साइन ए बटा कोस ए प्लस कोस ए बटा साइन ए। देखो टेन के स्थान में लिख लिया साइन बटा कोस और कोट के स्थान में लिख लिया कोस बटे साइन, है ना। ये वाली स्टेप है। अब देखो ये स्टेप आई। अब यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे हर को, 1 के बटे में 1 मत छोड़ना, 1 जरूर लिखना। हर कार में गुणा कोस ए का साइन में ए में होगा तो क्या जाएगा, कोस ए इंटू साइन ए। क्रॉस गुणा करेंगे, साइन ए का साइन ए में होगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस ए का कोस ए में गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर ए। ये स्टेप हो गई। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1। अब ध्यान से समझना यहाँ पे कि 1 के बटे में है 1,
ये एक लिखा और इसका मान कितना गया 1, और इसके बटे में क्या है कोस ए इंटू साइन है ना। अब देखो 1 बटा कोस ए इंटू साइन ए को अपन ऊपर पहुंचाएंगे गुणे में तो पलट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये तो 1 लिखा अपन ने, इंटू में क्या जाएगा कोस ए इंटू साइन ए, और बटे में क्या जाएगा 1 बटा कोस ए इंटू साइन ए था तो पलट गया तो कोस ए इंटू साइन ए बटा 1 हो गया। अब देखो 1 का गुणा और भाग किसी भी संख्या में करते हैं तो वही संख्या जाती है, तो ये गया कोस ए इंटू साइन ए। देखो ये भी कोस इंटू साइन है और ये भी कोस इंटू साइन है, आगे पीछे लिख सकते हैं अपन, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप 2 इंटू 3 है और 3 इंटू 2 है तो आंसर तो कितना आएगा 6 ही आएगा ना दोनों में, इसलिए अपन इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आपका LHS और RHS समान आ गया। देखो LHS बराबर RHS कंप्लीट। ये सवाल आपका कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन तक पहुंच चुका है। लास्ट क्वेश्चन भी देख के जाइएगा, ऐसा नहीं है चले जाइएगा ना, क्योंकि लगातार काम करने से आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, तो आपको कंटिन्यू काम करते रहना चाहिए, पढ़ाई करते रहना चाहिए। देखो प्रश्न क्रमांक 10 में 3 चीज दे रखी है, 3 पक्ष दे रखा है। 1 + tan स्क्वायर है बटा 1 + कोट स्क्वायर है बराबर 1 - tan है बटा 1 - कोट है, इस पूरे का वर्ग बराबर tan स्क्वायर ए। 3 पक्ष दे रखे हैं लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, विशाल सर आपके साथ है। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले पक्ष को हल करेंगे। सबसे पहले जो पद दे रखा है वो अपन लिखते हैं 1 + tan स्क्वायर है बटा 1 + कोट स्क्वायर है। अब देखो आपकी जो सरसमीका होती है 1 + tan स्क्वायर है, तो 1 + tan स्क्वायर है बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, 1 + tan स्क्वायर है देखो बराबर होता है सेक स्क्वायर है, और 1 + कोट स्क्वायर है बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर है, होता है फॉर्मूला है ना सरसमीका से। अब देखो 1 + tan स्क्वायर है के स्थान पे क्या लिख लेंगे अपन सेक स्क्वायर है बटा 1 + कोट स्क्वायर है के स्थान पे क्या लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर ए, लिख लिया अपन ने। अब देखो सेक, अब साइन और कोस में बदलना है इसे, इन्हें किस में बदलेंगे साइन और कोस में। देखो कैसे, सेक ए बराबर होता है 1 बटा कोस है, क्या होता है सेक ए बराबर 1 बटा कोस है, और कोसे के बराबर क्या होता है 1 बटा साइन है ना। सेक को अपन ने लिख लिया 1 बटा कोस और कोस को लिखेंगे 1 बटा साइन, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर में जरूर लिखना, स्क्वायर मत छोड़ना। देखो सेक को लिखा अपन ने 1 बटा कोस स्क्वायर है बटा, और कोसेक को क्या लिखा 1 बटा साइन स्क्वायर है ना। सेक को लिख लिया 1 बटा कोस स्क्वायर है और कोसेक को लिख लिया 1 बटा साइन स्क्वायर है। अब ये गुणे में जाएगा ऊपर तो पलट जाएगा, 1 बटा कोस स्क्वायर है तो ऐसा किस लिख लिया अपन ने, इसे पलट दिया, क्या हुआ साइन स्क्वायर ए बटा 1। अब गुणा करेंगे अंश का अंश में, हर का हर में। देखो 1 का साइन स्क्वायर में हुआ तो क्या जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए का 1 में हुआ तो क्या जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब देखो साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन ए बटा कोस ए बराबर क्या होता है tan ए होता है ना, फॉर्मूला है ना। तो अपन इसे क्या लिख देंगे, देखो साइन बटा कोस, लेकिन स्क्वायर लग रहा है तो इसे क्या लिख देंगे अपन स्क्वायर लगा दिए tan स्क्वायर ए। तो इसका आंसर क्या आ गया tan स्क्वायर ए आ गया। एक बार समझ लीजिए 1 + tan स्क्वायर ए को लिखना है सेक स्क्वायर है, और 1 + कोट स्क्वायर ए को लिखना है कोसेक स्क्वायर है। फिर सेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 बटा कोस और कोसेक को लिखेंगे 1 बटा साइन, और इनको गुणे में पलट दीजिए और साइन बटा कोस क्या हो जाएगा tan हो जाएगा। इतना लंबा चौड़ा सवाल लेकिन ईजी है ना। अब दूसरे नंबर पे देखो जो सेकंड पक्ष हल करना है उसे देखना, 3 पक्ष है, तीनों को अपन tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो ये आपका tan स्क्वायर आ गया, यहाँ tan स्क्वायर है, इसे भी अपन किस में बदलेंगे tan में बदलेंगे। अब देखो स्क्वायर लग रहा है पूरे का, तो अब देखना यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन 1 - tan है, तो tan को लिखेंगे अपन क्या अभी बताया मैंने
साइन ए बटा कोस ए, और कोट को क्या लिखेंगे, कोस ए बटा साइन ए, है ना। दो क्या किया अपन ने, टेन के स्थान पे लिखेंगे साइन बटा कोस, और कोट के स्थान पे लिखेंगे कोस बटा साइन, बराबर लगा। 1 माइनस साइन ए बटा कोस ए, और इस पूरे का बटा क्या है 1 माइनस, देखो कोट को क्या लिखेंगे, कोस ए बटा साइन ए। इस पूरे की घात कितनी हो गई, 2, घात मत छोड़ना नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखो इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अंश को हल करेंगे अभी अपन, देखो हर कार में गुणा करेंगे, कोस ए का 1 में हुआ तो हर आ गया कोस ए, क्रॉस गुणा करेंगे 1 का कोस ए में होगा तो कोस ए, माइनस साइन ए का 1 में हुआ तो साइन ए, बटा लगाया। अब ऐसा कैसे इसे हल करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, 1 का साइन ए में गुणा होगा तो क्या जाएगा साइन ए, क्रॉस गुणा करेंगे साइन ए का 1 में हुआ तो साइन ए, माइनस कोस ए का 1 में हुआ तो कोस ए, इस पूरे का क्या जाएगा वर्ग। अब वापिस ध्यान से समझना, देखो यहाँ क्या है कोस ए माइनस साइन ए, और यहाँ साइन ए माइनस कोस ए, तो इन दोनों को अपन समान रूप में बदलेंगे। देखो ऊपर से अपन यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, देखो माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो बाहर लिख लेंगे। इसमें से अपन ने माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो कोस ए माइनस साइन ए हो क्या हो जाएगा, साइन ए तो प्लस का हो जाएगा, और कोस ए किसका हो जाएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि इन दोनों को आपको सेम करना है। अब देखो ये होगा आपका बटे में क्या कोस ए, और पूरा बटा लगाएंगे, यहाँ पे इसमें चेंज कुछ भी नहीं करना है, साइन ए माइनस कोस ए, बटे में क्या जाएगा साइन ए, और इस पूरे का क्या है वर्ग। समझ लो ना, देखो अपन ने क्या किया, कोस ए माइनस साइन ए को साइन ए माइनस कोस ए में कन्वर्ट करने के लिए माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, बाकी ऐसा कैसे उतरा है। अब वापस वही नियम लगाएंगे अपन, देखो माइनस, वो अंश ऐसा कैसे लिखेंगे, साइन ए माइनस कोस ए बटा क्या है कोस ए। अब ये संख्या गुणे में जाएगी तो पलट जाएगी, ऊपर आ जाएगा साइन ए, और बटे में क्या जाएगा साइन ए माइनस कोस ए, और इस पूरे का क्या जाएगा वर्ग। अब देखो संख्याएं गुणे में इसलिए कट जाएगा ये दोनों, ये अगर साइन ए माइनस कोस है, साइन ए माइनस कोस है, यहाँ बच्चा साइन और यहाँ बच्चा कोस, तो साइन ए बटा कोस ए, और इस पूरे का क्या कर देंगे वर्ग। अब देखो साइन बटा कोस क्या होता है, साइन ए बटा कोस ए, साइन बटा कोस होता है 10 ए, तो इस साइन ए बटा कोस ए को क्या लिखेंगे अपन 10 ए लिखेंगे, तो इस 10 ए का वर्ग है तो 10 स्क्वायर ए, और माइनस चिन्ह का वर्ग होगा तो क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस चिन्ह का वर्ग करते हैं क्या होता है प्लस हो जाता है, जैसे -5 का वर्ग है तो -5 का वर्ग क्या जाएगा, मतलब -5 का गुणा -5 में करेंगे अपन, तो माइनस माइनस तो होगा प्लस, और 5 का 5 में गुणा होगा तो कितना 25, माइनस संख्या का वर्ग करते हैं तो प्लस की साथ आता है ना। तो ऐसे अपन इस माइनस साइन ए बटा ए, तो 10 आएगा, 10 स्क्वायर ए करेंगे तो 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस का 10 स्क्वायर है प्लस का 10 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी 10 स्क्वायर हो गया, ये भी 10 स्क्वायर हो गया, और ये भी 10 स्क्वायर हो गया। इसे एक बार और समझना कि 10 को लिखेंगे अपन साइन बटा कोस, और कोट को लिखेंगे कोस बटा साइन, दोनों के बटे में 1 लगाकर इसे भिन्न के जो जोड़ नियम होता है उससे अपन ने इन दोनों को सोल्व कर लिया। उसके बाद अपन ने माइनस चिन्ह कॉमन लिया, क्योंकि ये कोस है साइन है, और यहाँ साइन है माइनस कोस है था उल्टा था, इसलिए इसे सही करने के लिए अपन ने माइनस चिन्ह कॉमन लिया। उसके बाद बटे की संख्या गुणे में पहुँचा दी और काट दिया, साइन बटा कोस को लिख लिया अपन ने 10। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आपकी एक्सरसाइज 8.5 के 8.4 के सारे पाँचों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको उम्मीद है पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।